नमस्ते फ्रेंड। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 4। तो आइसोमेरिज्म के लेक्चर नंबर 3 में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि था हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमने अपना पहला सिस्टम कंप्लीट कर लिया था जो कि था हमारा सिस ट्रांस सिस्टम। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम दूसरा सिस्टम जो कि हमारा EZ सिस्टम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर का पहला हेडिंग लगाएंगे EZ सिस्टम। EZ सिस्टम। तो फ्रेंड EZ सिस्टम का इस्तेमाल हम मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं या मॉलिक्यूल के नॉमेनक्लेचर के लिए करते हैं। जिस तरीके से हम सिस ट्रांस सिस्टम का इस्तेमाल क्यों करते थे, मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए या मॉलिक्यूल के नॉमेनक्लेचर के लिए। जब दो सेम ग्रुप सेम साइड होता था तो हम उसको सिस बोलते थे, दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड होता था तो उसको ट्रांस बोलते थे। तो हम सिस ट्रांस सिस्टम का इस्तेमाल क्यों करते थे, मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए या मॉलिक्यूल के नॉमेनक्लेचर के लिए। वैसे ही हम EZ सिस्टम का इस्तेमाल भी क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए या मॉलिक्यूल के नॉमेनक्लेचर के लिए। जैसे देखिए बताइए ये सिस है कि ट्रांस है। तो ना ये सिस है और ना ये ट्रांस है, क्योंकि सिस और ट्रांस के लिए दो आइडेंटिकल ग्रुप होना चाहिए। दो आइडेंटिकल ग्रुप जब अपोजिट साइड होता है तो हम उसको सिस ट्रांस कहते हैं। और दो आइडेंटिकल ग्रुप जब सेम साइड होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, सिस कहते हैं। यहाँ पे आइडेंटिकल ग्रुप ही नहीं है, तो ऐसे ग्रुप के नॉमेनक्लेचर के लिए हम EZ सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे हम सिस ट्रांस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकते वहाँ पे हम क्या करते हैं, EZ सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं फ्रेंड, एक ही एटम से कनेक्ट होने वाले दोनों ग्रुप का हम प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से प्रायोरिटी अरेंज करते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से हम इनको प्रायोरिटी अरेंज करते हैं। याद रखिएगा, एक ही एटम से कनेक्ट होने वाले दोनों ग्रुप का हम प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से प्रायोरिटी अरेंज करते हैं, चारों ग्रुप का नहीं। जैसे इन दोनों का प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करेंगे कि कौन प्रायोरिटी ऑर्डर में आगे आता है और कौन प्रायोरिटी ऑर्डर में पीछे आता है। इन दोनों ग्रुप का हम प्रायोरिटी ऑर्डर का इस्तेमाल करके प्रायोरिटी अरेंज करेंगे। जैसे ये हो जाएगा, प्रायोरिटी ऑर्डर में जो इसकी प्रायोरिटी होती है इससे ज़्यादा होती है तो इसको नंबर 1 दे देंगे और इसको नंबर 2 दे देंगे। अब इसको नंबर 3 इसको नंबर 4 नहीं जाएगा। अब कंपेयर किसके किसके बीच में करोगे, एक एटम से जो कनेक्ट होने वाला दो ग्रुप है उसके बीच में ही आप प्रायोरिटी क्या करोगे, कंपेयर करोगे। जैसे इस एटम से कनेक्ट होने दो ग्रुप है, इसके बीच में आप प्रायोरिटी कंपेयर करोगे। इन चारों का प्रायोरिटी आप कंपेयर नहीं करोगे, ठीक है ना, दो ही ग्रुप का प्रायोरिटी क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो इसका आपने क्या किया, प्रायोरिटी कंपेयर किया और ये प्रायोरिटी के ऑर्डर में आगे आता है इसलिए इसको नंबर 1 और ये पीछे आता है इसको नंबर 2। अब क्यों इसको नंबर 1 मिला, क्यों इसको नंबर 2 मिला, वो भी डिस्कस करेंगे। पर अभी हमने इतना डिस्कस किया, ये प्रायोरिटी के ऑर्डर में आगे आ रहा है इसलिए नंबर 1 इसको और नंबर 2 इसको। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को इससे कंपेयर नहीं करेंगे, एक ही एटम से कनेक्ट होने वाले दो ग्रुप को हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी कंपेयर करेंगे। तो इसको फिर नंबर 1 और इसको नंबर 2। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। आप सोचेंगे सर इसको क्यों नंबर 1 मिला, इसको क्यों नंबर 2 मिला, अभी सब हम डिस्कस करेंगे। पर प्रायोरिटी ऑर्डर में ब्रोमीन आगे आता है इसलिए नंबर 1 इसको और नंबर 2 इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों ग्रुप का आपने प्रायोरिटी ऑर्डर से प्रायोरिटी अरेंज किया, इन दोनों ग्रुप का आपने क्या किया, प्रायोरिटी ऑर्डर से प्रायोरिटी अरेंज किया। अब आप चेक करो कि सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है वो सेम साइड है कि अपोजिट साइड है। यहाँ पे बताइए, ये है सेम प्रायोरिटी 1 1, ये है सेम प्रायोरिटी 2 और 2। तो सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप यदि सेम साइड है, सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप फ्रेंड यदि सेम साइड है तो ऐसे सिस्टम को हम जेड सिस्टम कहते हैं। जेड सिस्टम, यदि सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप सेम साइड है तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, जेड सिस्टम कहते हैं। और सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप, सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप यदि अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है तो हम उसको ई सिस्टम कहते हैं, इसको ई सिस्टम कहते हैं।
यदि सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप सेम साइड है तो हम उसको जेड सिस्टम कहते हैं, और सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप यदि अपोजिट साइड है तो हम इसको क्या कहते हैं, ई सिस्टम कहते हैं। जैसे इसको क्या कहेंगे, ई कहेंगे कि जेड कहेंगे। तो देखिए सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड है कि सेम साइड है, अपोजिट साइड है ना, तो अपोजिट साइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, ई, तो इसको हम बोलेंगे ई सिस्टम। ठीक है, समझ में। और सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप यदि सेम साइड होता तो हम इसको क्या बोलते हैं, जेड सिस्टम। जैसे देखिए तो इन दोनों को यदि हम प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करें तो प्रायोरिटी ऑर्डर में ये ऊपर आता है ब्रोमीन, तो इसको नंबर 1, इसको नंबर 2। प्रायोरिटी ऑर्डर में ये CH3 इससे ऊपर आता है, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2। तो आप देखो सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप सेम साइड है, सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है वो सेम साइड है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, जेड सिस्टम बोलते हैं। तो जब सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप सेम साइड होगा हम बोलेंगे जेड सिस्टम, और सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप जब अपोजिट साइड रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ई सिस्टम। ठीक है, समझ में आया, बताइए। चलिए फ्रेंड, अब हम पता करेंगे कि कैसे प्रायोरिटी ऑर्डर का इस्तेमाल करके हम ग्रुप का प्रायोरिटी पता करते हैं। कैसे प्रायोरिटी ऑर्डर का इस्तेमाल करके हम ग्रुप का प्रायोरिटी पता करते हैं, तो इसके लिए हम एक रूल यूज करते हैं जिसका नाम है CIP रूल, CIP रूल्स। तो CIP रूल का इस्तेमाल करके हम ग्रुप का प्रायोरिटी पता करते हैं। CIP रूल का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, ग्रुप का प्रायोरिटी पता करते हैं। CID नहीं है, CIP है। इसका नाम CIP क्यों है, क्योंकि तीन साइंटिस्ट ने मिलके ये रूल बनाया था। उस साइंटिस्ट का नाम था कान इनगोल्ड प्रीलो। तो ये तीन साइंटिस्ट ने मिलके ये रूल बनाया था, इसलिए इसको CIP रूल के नाम से पहचाना जाता है। तो CIP रूल का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, अब ग्रुप का प्रायोरिटी पता करते हैं। ठीक है, चलिए इस रूल्स का रूल नंबर 1 ये कहता है कि जो प्रायोरिटी होता है, प्रायोरिटी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के। ठीक है ना, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसका प्रायोरिटी ज़्यादा, जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका प्रायोरिटी कम। जैसे इन दोनों में से किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है फ्रेंड, 17, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है या हाइड्रोजन का, तो क्लोरीन का ज़्यादा है, इसलिए क्लोरीन जो है प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है, इसलिए इसको 1 और इसको 2। ठीक है ना, 3 4 नहीं होगा, हमेशा 1 2 होगा, जो ऊपर आ रहा है उसको 1 और बचा हुआ 2। तो एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा होता है, इसलिए पहला पोजीशन इसको और इसको सेकंड पोजीशन। इन दोनों में बताइए इसको क्यों मिला 1, इसको क्यों मिला 2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर इससे ज़्यादा होता है कि नहीं, फ्लोरीन से ज़्यादा होता है ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर, इसलिए इसको 1 तो इसको 2। तो रूल नंबर 1 यही कहता है कि प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। जैसे यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे कार्बन है। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है ना, तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन से कनेक्ट है ना। अब पहले क्या चेक कर रहे हो कि इस एटम से कनेक्ट होने वाले दोनों एटम, इस एटम से कनेक्ट होने वाले दो एटम का आप एटॉमिक नंबर चेक कर रहे हो। ये जो हाइड्रोजन है इस एटम से कनेक्ट नहीं है, इस कार्बन से कनेक्ट है। तो इस एटम से कनेक्ट होने वाला जो दो एटम है उसका आप क्या कर रहे हो, एटॉमिक नंबर चेक कर रहे हो। तो इस एटम से कार्बन कनेक्ट है, इस एटम से हाइड्रोजन कनेक्ट है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से, इसलिए रूल वो पहला पोजीशन इसको मिला और दूसरा पोजीशन इसको। तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, इसकी प्रायोरिटी कम। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, फिर बताइए। यहाँ पे बताइए, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, इसकी प्रायोरिटी कम, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो फ्लोरीन से ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा और इसकी प्रायोरिटी कम, इसलिए नंबर 1 इसको मिला, नंबर 2 इसको मिला। इतना समझ में आया। ये दोनों एग्जाम्पल में क्या, क्यों इसको नंबर 1 मिला, इसको नंबर 2 क्यों मिला, क्यों इसको नंबर 1 मिला, क्योंकि इसको क्यों इसको नंबर 2 मिला। ठीक है ना, रूल नंबर 1 से आया है। रूल नंबर 1 यही कहता है कि प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। समझ में आया फ्रेंड, बताइए। अब कभी कभी क्या होता है, रूल नंबर 1 जो होता है वो फेल हो जाता है। रूल नंबर 1 जो होता है फ्रेंड
वो फेल हो जाता है, तब आपको क्या करना है, रूल नंबर 2 का इस्तेमाल करना है। जब आपका रूल नंबर 1 फेल हो जाए तब आपका रूल नंबर 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर तो हो चुका है ना, एटॉमिक मास। कभी कभी क्या होता है कि एक ही एटम से कनेक्ट होने वाले दोनों ग्रुप का जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है। तो एक ही एटम से कनेक्ट होने वाले दोनों ग्रुप है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। जैसे देखिए यहाँ पे भी हमारा क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, पर ये दोनों जो क्लोरीन के आइसोटोप्स है, इसका जो मास है वो है 35 और इसका जो मास है वो 37। आइसोटोप जानते हैं ना आप, आइसोटोप्स क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे क्लोरीन के आइसोटोप्स है दोनों, तो इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, इसका भी एटॉमिक नंबर 17 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 17 है, पर एटॉमिक मास अलग अलग है, इसका 35 है और इसका 37 है। ठीक है, यहाँ पे जैसे H और यहाँ पे D, H1 और H2, यहाँ पे 17 और यहाँ पे भी 17। 17 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर। और ये 1 और ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, एक ही एटम से कनेक्ट होने वाले दोनों ग्रुप जो है उसका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर जो है सेम है, यहाँ पे भी जो एटॉमिक नंबर है सेम है। तो एक ही एटम से कनेक्ट होने वाले जो दो ग्रुप है उसका एटॉमिक नंबर सेम है। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 फेल हो चुका है। बताइए कैसे रूल नंबर 1 लगाएंगे। रूल नंबर 1 तो यही कहता है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको आप प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर रखोगे, उसको नंबर 1 पोजीशन दोगे। तो इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, तो किसको नंबर 1 पोजीशन दे, इसको कि इसको। तो रूल नंबर 1 से तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि इसका भी एटॉमिक नंबर 17 है और इसका भी एटॉमिक नंबर 17 है, तो यहाँ पे भी रूल नंबर 1 फेल हो गया। अब हम रूल नंबर 2 पे जाएंगे, जो कि कहता है कि प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। हाँ, पर रूल नंबर 2 आपको कब लगाना है, जब रूल नंबर 1 फेल हो जाए, जो कि यहाँ पे हो चुका है। अब आप क्या करोगे, प्रायोरिटी कैसे पता करोगे कौन प्रायोरिटी ऑर्डर में आ गए, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा उसका प्रायोरिटी ज़्यादा, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा उसका प्रायोरिटी ज़्यादा। तो इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, कितना है, 2 है, इसका एटॉमिक मास 1 है, तो इसका ये प्रायोरिटी ऑर्डर में आगे आ जाएगा। नंबर 1 इसको, नंबर 2 इसको। यहाँ पे बताइए, तो इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 37, और इसका एटॉमिक मास जो है 35। तो किसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, इसका, इसलिए नंबर 1 पोजीशन इसको और नंबर 2 इसको। ठीक है, समझ में आया। तो नंबर 1 पोजीशन इसको क्यों मिला, क्योंकि इसका एटॉमिक मास ज़्यादा था, और नंबर 2 क्यों इसको क्यों मिला, क्योंकि इसका एटॉमिक मास कम था। तो जब आपका रूल नंबर 1 फेल हो जाए तब आपको रूल नंबर 2 लगाना है, जो कि कहता है प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। बताइए कि ये ई बनेगा कि ये जेड बनेगा। सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है, सेम प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो सेम साइड है। देखो 1 1 सेम साइड है, 2 2 सेम साइड है। तो जब सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप सेम साइड होगा तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, जेड सिस्टम कहते हैं, है कि नहीं। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, जेड सिस्टम कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जेड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड, बताइए समझ में आ रहा है। तो क्या कौन सा सिस्टम हो जाएगा आपका, जेड सिस्टम हो जाएगा। चलिए बताइए, क्या आपका ई होगा कि जेड होगा, बताइए फ्रेंड। पहले आप रूल नंबर 1 लगाएंगे, फिर आप रूल नंबर 2 लगाएंगे। यदि रूल नंबर 1 फेल हो जाए तो, यदि आप रूल नंबर 1 फेल हो जाए तो आप क्या करेंगे, रूल नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या यहाँ पे रूल नंबर 1 फेल हो चुका है, क्या यहाँ पे रूल नंबर 1 फेल हो चुका है, हाँ यहाँ पे रूल नंबर 1 फेल हो चुका है। आप देख रहे हो ना,
एक ही एटम से कनेक्ट होना, दोनों ग्रुप का एटॉमिक नंबर सेम है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। इस एटम से कनेक्ट होना जो दो ग्रुप है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी आपका कार्बन है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा, यहाँ पे भी कार्बन एटॉमिक नंबर 12 6 और यहाँ पे भी 6, बस एटॉमिक मास अलग अलग है। तो रूल नंबर 1 फेल हो चुका है। अब हम रूल नंबर 2 से जाएंगे, जो कि कहता है पायरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। तो इन दोनों में चेक करना है किसका एटॉमिक मास ज़्यादा है। तो इसका एटॉमिक मास इससे ज़्यादा है, तो ये 1 और ये 2, इन दोनों में बताइए। तो इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, तो 1 और ये 2, ये 1 और ये 2। तो सेम प्रायोरिटी है, वो अपोजिट साइड है ना, सेम प्रायोरिटी देख रहे हो ना, 1 अपोजिट साइड है, 2 अपोजिट साइड है। तो सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है अपोजिट साइड है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं फ्रेंड, ऐसे सिस्टम को हम ई सिस्टम कहते हैं। जब सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप सेम साइड होगा तो जेड, और सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप जब अपोजिट साइड होगा तो ई। ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड, बताइए। चलिए, तो ये था आपका रूल नंबर 2। कभी कभी क्या होता है, रूल नंबर 2 भी फेल हो जाता है। तब आपको क्या करना है, रूल नंबर 3 से आंसर देना है। जब आपका रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 2 भी फेल हो जाए, तब आपको रूल नंबर 3 लगाना है। ये क्या कहता है, इफ बोथ द एटम सेम देन गो नेक्स्ट एटम, देन चेक next atom and so on। जब आपका दोनों एटम सेम हो जाए, एक ही एटम से कनेक्ट होने वाला जो दोनों ग्रुप है उसका पहला एटम सेम हो जाए, जैसे देखिए CH3 CH2 CH3, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे तो आप प्रायोरिटी बता देंगे रूल नंबर 1 का इस्तेमाल करके। रूल नंबर 1 का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप प्रायोरिटी बता देंगे, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है इससे, इसका एटॉमिक नंबर 17 है और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, तो इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 इस साइड बताइए। तो रूल नंबर 1 लगाएंगे, जो कि कहता है प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो एक ही एटम से कनेक्ट होना दोनों ग्रुप का जो पहला एटम है, एक ही एटम से कनेक्ट होना जो दोनों ग्रुप में जो पहला एटम है, कार्बन और कार्बन सेम है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है और दोनों का एटॉमिक मास भी सेम है। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 फेल हो चुका है कि नहीं। देखो, इस एटम से कनेक्ट होने वाला जो दोनों ग्रुप है उसका जो पहला एटम है, दोनों में कार्बन है, तो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। और ऐसा नहीं कि दोनों कार्बन आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप होता तो एटॉमिक मास अलग अलग होता, तो फिर हम रूल नंबर 2 से बता पाते। तो यहाँ पर रूल नंबर 1 भी फेल हो चुका है, एटॉमिक नंबर सेम हो चुका है, एटॉमिक मास भी सेम हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, रूल नंबर 2 पे जाएंगे, जो कहता है बोथ द एटम सेम देन चेक नेक्स्ट एटम। तो आप क्या करोगे, इस एटम से कनेक्ट होने वाला यदि पहला एटम सेम है तो आप क्या करोगे, उसका नेक्स्ट एटम चेक करोगे, वो भी सेम आ जाए तो उससे भी नेक्स्ट एटम चेक करोगे, इसलिए सो ऑन। जैसे देखो, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन कनेक्ट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस कार्बन से एक CH3 कनेक्ट है और 2 हाइड्रोजन कनेक्ट है। इस कार्बन से फ्रेंड एक CH3 कनेक्ट है और 2 हाइड्रोजन कनेक्ट है, 2 हाइड्रोजन कनेक्ट है। अब देखिए, इस एटम से कनेक्ट होने वाला पहला एटम तो सेम है, पर इस एटम से कनेक्ट होने वाला पहला एटम जो है कार्बन है और इस एटम से कनेक्ट होने वाला पहला एटम जो है कार्बन है। तो किसका एटॉमिक नंबर बड़ा है, इस एटम से कनेक्ट होने वाला जो पहला एटम है उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, या इस एटम से कनेक्ट होने वाला जो पहला एटम है उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। किसका ज़्यादा है, इस एटम से कनेक्ट होने वाला जो पहला ग्रुप है उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो इसको प्रायोरिटी 1 और इसको प्रायोरिटी 2। समझ में आया।
तो जब एटम से कनेक्ट होने वाला या बोथ द एटम, इफ द बोथ द एटम सेम, सेम होने का मतलब क्या है कि एटॉमिक नंबर भी सेम हो जाए और एटॉमिक मास भी सेम हो जाए। तो आपको क्या करना है, फिर नेक्स्ट एटम का चेक करना है, एटॉमिक नंबर सेम हो जाए फिर एटॉमिक मास। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे H होता और यहाँ पे D होता, यहाँ पे H होता और यहाँ पे D होता, तो देखो यहाँ पे पहला एटम हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी पहला एटम हाइड्रोजन है, तो एटॉमिक मास तो सेम है, तो रूल नंबर 1 तो फेल हो चुका है। पर रूल नंबर 2 से हम बोल देंगे कि डी का जो एटॉमिक मास होता है वो इससे ज्यादा होता है, इसलिए नंबर 1 इसको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड? देखिए पहले तो आपको एटॉमिक नंबर ही चेक करना है। इस एटम के बाद जो नेक्स्ट एटम है, पहले इन दोनों, इस एटम से कनेक्ट दोनों एटम का पहले क्या करोगे, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास चेक करोगे, सेम आ जाएगा ना, तो फिर उससे कनेक्ट होने वाला जो पहला एटम है उसका आप एटॉमिक मास चेक करोगे, एटॉमिक मास सेम आ जाए, एटॉमिक नंबर चेक करोगे, एटॉमिक नंबर सेम आ जाए फिर एटॉमिक मास चेक करोगे। जैसे यदि यहाँ पे हम CH3 रख दे तो फिर तो हम एटॉमिक नंबर से जवाब देंगे, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, इसलिए नंबर 1 पोजीशन इसको मिल गया। पर यदि यहाँ पे डी आ जाए तो फिर हम एटॉमिक नंबर से जवाब नहीं दे पाएंगे, फिर हम एटॉमिक मास से देंगे ना, कि डी का जो एटॉमिक मास होता है वो हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसको नंबर 1 पोजीशन मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक ही एटम से कनेक्ट होने वाले जब दोनों एटम सेम हो जाए, इस एटम से कनेक्ट होने वाला दोनों एटम जब सेम हो जाए तो आपको क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट एटम चेक करना है, वो सेम हो जाए तो फिर आपको नेक्स्ट एटम चेक करना है, वो भी सेम हो जाए तो फिर और चेक करना है, तब तक चेक करना है जब तक आपका आंसर ना आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए जो दोनों ग्रुप है वो सेम साइड है, दोनों ग्रुप जो है नहीं, सेम पायोटिक ग्रुप जो है वो सेम साइड है, सेम पायोटिक ग्रुप सेम साइड है, तो हम इसको बोल देंगे जेड सिस्टम। जब सेम पायोटिक ग्रुप जब सेम साइड है तो हम इसको क्या बोल देंगे, जेड सिस्टम। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक और बताइए। यहाँ पे बताइए ये जेड सिस्टम है कि ई सिस्टम है? तो सबसे पहले इन दोनों का तो हम ऑर्डर आसानी से बता देंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन आगे कौन पीछे, क्योंकि क्लोरीन एटॉमिक मास हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, नंबर 1 इसको और नंबर 2 इसको। इस साइड दिक्कत है, इस एटम से जो कनेक्ट होने वाला दोनों एटम है वो दोनों रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दोनों के हिसाब से सेम हो जाएगा, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा, दोनों का एटॉमिक मास सेम हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इस एटम से कनेक्ट वाला जो नेक्स्ट एटम है उसका पहले चेक करेंगे एटॉमिक नंबर और फिर एटॉमिक मास। तो इस एटम से कनेक्ट होने वाला पहला एटम कार्बन है, इस एटम से भी कनेक्ट होने वाला पहला एटम कार्बन है, तो यहाँ से तो आंसर नहीं आ पाया। इस एटम से कनेक्ट होने वाला पहला एटम कार्बन है, इस एटम से कनेक्ट होने वाला पहला एटम कार्बन है, इस एटम से कनेक्ट होने वाला दूसरा एटम क्या है फ्रेंड, हाइड्रोजन है, और इस एटम से कनेक्ट होने वाला दूसरा एटम क्या है, कार्बन है, तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगा। ये 1 और ये 2 सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड, तो जेड। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? हाँ, यदि दोनों एटम सेम हो जाए फिर आपको नेक्स्ट एटम चेक करना है, वो भी सेम हो जाए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला एटम दोनों के लिए सेम हो गया, फिर हम क्या करें, सेकंड एटम चेक करेंगे, तो सेकंड एटम इसके लिए हाइड्रोजन है पर इसके लिए क्या है, कार्बन है, इसलिए ये जीत गया, प्रायोरिटी ऑर्डर इसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे प्रायोरिटी ऑर्डर पता करना है? सबसे पहले क्या करना है, एटॉमिक नंबर चेक करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर चेक करना है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा। जब एटॉमिक नंबर वाला रूल फेल हो जाए, रूल नंबर 1 फेल हो जाए, तब आपको रूल नंबर 2 लगाना है, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर भी ज्यादा। जब आपका रूल नंबर 2 फेल हो जाए तब आपको रूल नंबर 3 लगाना है, जो कि कहता है बोथ द एटम सेम देन चेक नेक्स्ट एटम एंड सो ऑन। ठीक है, जब दोनों एटम सेम हो जाए फिर आपको नेक्स्ट एटम के लिए चेक करना है, नेक्स्ट एटम भी सेम हो जाए तो फिर उसके आगे चेक करना है, सो ऑन लिखा है ना, वो भी सेम हो जाए तो उसके आगे चेक करते रहना, कब तक, जब तक आपका आंसर ना आ जाए। ठीक है, जैसे देखिए कि यहाँ पे दो ग्रुप लेते हैं, CF2H और CH2Cl। तो इन दोनों के लिए मुझे क्या करना है, इन दोनों को प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है, कि बताइए कौन
किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, किसकी प्रायोरिटी कम। ये एक ही एटम से कनेक्ट होने वाला दो ग्रुप है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से इसकी प्रायोरिटी अरेंज करना है। तो पहले रूल नंबर 1 लगाएंगे, जो कहता है प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो देखो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यही कनेक्ट है ना आपका। जो डबल बॉन्ड से जो एटम है, डबल बॉन्ड से कनेक्ट एटम है, उस एटम से कनेक्ट होने वाला दो ग्रुप यही है। तो यहाँ पे कार्बन कनेक्ट होगा उस एटम से, और ये यहाँ पे भी कार्बन कनेक्ट होगा उस एटम से, तो दोनों कार्बन है, तो एटॉमिक नंबर तो सेम है कि नहीं। एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर से सेम है, तो रूल नंबर 1 फेल हो चुका है। अब रूल नंबर 2 से जाएंगे, जो कहता है प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। तो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, और दोनों सेम है, ऐसा नहीं आइसोटोप है। आइसोटोप होते तो यहाँ पे लिख के देता, यहाँ पे 35 और 37 का लिख के देता, उसे पता देता कि आइसोटोप्स है, जो कि है नहीं। मतलब इसका भी एटॉमिक नंबर 12, इसका भी एटॉमिक नंबर 12, तो यहाँ पर रूल नंबर 2 भी फेल हो चुका है। तब हम रूल नंबर 3 से जाएंगे, जो ये कहता है बोथ द एटम सेम देन चेक नेक्स्ट एटम एंड सो ऑन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इससे कनेक्ट होने वाला पहला एटम कौन सा है और इससे कनेक्ट होने वाला पहला एटम क्या है। उस हिसाब से हम क्या करेंगे, फिर दोनों का ऑर्डर अरेंज करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर में। रूल नंबर 3 से आएगा हमारा आंसर, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 से तो नहीं आएगा। तो क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि इस एटम से कनेक्ट होने वाला पहला एटम कौन सा है। यदि अब देखो यहाँ पे भी फ्रेंड दो पॉसिबिलिटी बनती है कि आप इसको कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हो। जैसे यदि मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊं, H F F, सही है, सही कि नहीं है, सही है। यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे फ्लोरीन है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाऊं, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना सकता हूँ, H H क्लोरीन, सही कि नहीं सही है। देखो यहाँ पे 2 H है और यहाँ पे एक क्लोरीन है। यदि मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊं फ्रेंड, तो देखो इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला एटम हाइड्रोजन, इस कार्बन से भी कनेक्ट होने वाला पहला एटम हाइड्रोजन, इस एटम से कनेक्ट होने वाला दूसरा एटम जो है फ्लोरीन, इस एटम से कनेक्ट होने वाला दूसरा एटम जो है हाइड्रोजन। तो इस हिसाब से मैं बोल दूंगा कि इसकी जो प्रायोरिटी ऑर्डर है इससे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा एटम है वो फ्लोरीन है और यहाँ पे दूसरा एटम जो है वो हाइड्रोजन है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, इसलिए इसका जो प्रायोरिटी होगा इससे ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। यदि मैं इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, पर मैं एक तरीके से और इसका स्ट्रक्चर बना सकता हूं। देखिए फ्लोरीन फ्लोरीन H क्लोरीन H H, ऐसे भी तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना सकता हूं। देखिए CF2H, तो कार्बन 2 फ्लोरीन H, कार्बन 1 क्लोरीन H। और यदि मैं ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, तो इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप फ्लोरीन और इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला दूसरा पहला ग्रुप क्लोरीन, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, फ्लोरीन या क्लोरीन का, क्लोरीन का। तो यदि मैं ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इस ग्रुप का जो प्रायोरिटी इससे ज्यादा हो जाएगा। यदि मैं ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो इस ग्रुप का जो प्रायोरिटी इससे ज्यादा हो जाएगा। तो मैं कैसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं कि ऐसे बनाऊं, कौन सा सही होगा। तो ये सही होगा फ्रेंड, ये आपका गलत होगा। जो भी ग्रुप जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको नंबर 1 एटम बना दो, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको क्या करो, नंबर 1 एटम बना दो। जैसे इन तीनों में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा था, क्लोरीन का, तो उसको नंबर 1 पोजीशन दे दो, ठीक है। बाकी दोनों हाइड्रोजन सेम था तो ऐसे ही कर दो। यहाँ पे भी जो नंबर 1 जो ग्रुप का एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको नंबर 1 पोजीशन दे दो, और जिस ग्रुप का एटॉमिक नंबर कम है उसको नंबर 2 पोजीशन दे दो, ठीक है। जैसे समझ लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। जैसे CbRCl, यहाँ पे जो है वो है CCl2 और H, CClFH, Br और H, ठीक है। चलिए तो हमें क्या करना है, इन दोनों ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर बताना है कि कौन आगे और कौन पीछे। तो देखो ये है आपका पहला एटम, ये आपका पहला एटम,
तो दोनों ग्रुप में जो पहला एटम है उसका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास सेम है, तो रूल नंबर 1 फेल हो चुका है। अब हम रूल नंबर 2 से जाएंगे, जो ये कहता है रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 दोनों फेल हो चुका है। अब रूल नंबर 3 से जाएंगे, जो ये कहता है बोथ द एटम सेम देन चेक नेक्स्ट एटम सो ऑन। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, सबसे पहले तो कार्बन। अब कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप कौन सा होगा, क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा कि हाइड्रोजन होगा। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है वो पहला ग्रुप होगा। तो इन तीनों में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, इसका, तो क्लोरीन। फिर फ्लोरीन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, फ्लोरीन का, तो फिर फ्लोरीन और फिर हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे भी कार्बन से 3 ग्रुप कनेक्ट है, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन। तो पहला कौन बनेगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और H में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है, ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन आपका पहला ग्रुप बन जाएगा। बचा क्या, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो क्लोरीन हाइड्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, क्लोरीन का। तो क्लोरीन बन गया आपका सेकंड ग्रुप। और बच गया हाइड्रोजन। आप चेक कर लो, इसमें पहला एटम जो है क्लोरीन है, इसमें पहला एटम जो है ब्रोमीन है। तो बताइए किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, ब्रोमीन का ज्यादा होता है, इसलिए इस ग्रुप का जो प्रायोरिटी है इससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेक करना है। अब ऐसा यदि लिखा रहेगा तो हमें सबसे पहले कंफ्यूजन यही होता है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाए। ये भी स्ट्रक्चर सही है, क्या स्ट्रक्चर गलत है, नहीं, ये भी स्ट्रक्चर सही है, वो भी स्ट्रक्चर सही है। यदि ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस ग्रुप का जो प्रायोरिटी इससे ज़्यादा हो जाएगा, और यदि ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस ग्रुप का प्रायोरिटी इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको हम पहले नंबर पर रखेंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको पहले नंबर पे, फिर जिसका उसके कम होगा उसको दूसरे नंबर पे, और जिसका सबसे कम होगा उसको तीसरे नंबर पे। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड, बताइए। तो रूल नंबर 3 का इस्तेमाल कैसे करना आपको समझ में आया। यदि दोनों एटम सेम हो जाए, यदि आपका दोनों एटम सेम हो जाए तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट एटम के लिए आपको चेक करना है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। जब नेक्स्ट एटम भी सेम हो जाए तो उसका नेक्स्ट चेक करना है, वो भी सेम हो जाए तो उसका भी नेक्स्ट चेक करना है। कब तक करना है, जब तक आपका आंसर ना आ जाए, जब तक आपको ये पता नहीं चल जाए कि कौन आगे होगा प्रायोरिटी ऑर्डर में और कौन पीछे होगा, तब तक आपको चेक करना है। ठीक है, चलिए समझ में अगर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर, आपको इन ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर बताना है। ठीक है, चलिए CH2 CH3 और यह है आपका A, और यहाँ पे जो है आपका CH2 और Cl। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखो ये है पहला एटम, ये है पहला एटम जो कि सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, एटॉमिक मास भी सेम है। तो रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 फेल हो चुका है। तब हम रूल नंबर 3 से जाएंगे कि नेक्स्ट एटम चेक करेंगे। तो क्या करते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये रहा कार्बन, कार्बन से कनेक्ट होने वाला, देखो अब कार्बन से कौन कौन कनेक्ट है, ये कार्बन कनेक्ट, ये जो कार्बन है इस कार्बन से कनेक्ट है ना, तो एक इस कार्बन के साथ एक कार्बन कनेक्ट है और 2 हाइड्रोजन कनेक्ट है। तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, कार्बन का कि हाइड्रोजन का, कार्बन का। तो वो पहला ग्रुप बन जाएगा आपका। तो इस कार्बन के कंट्रोल में पहला ग्रुप जो होगा वो CH3 होगा, बाकी 2 हाइड्रोजन होगा। ये हुआ इसका स्ट्रक्चर, समझ में आया। इसका बताइए, तो इस कार्बन से भी कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप क्या बनेगा, ये बनेगा। इस कार्बन के साथ 3 ग्रुप कनेक्ट है, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो इस कार्बन से कनेक्ट होने पहला ग्रुप कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2 Cl। यहाँ पे बताइए बच गया आपका 2 हाइड्रोजन। अब चेक कीजिए, पहला एटम सेम है, दूसरा एटम भी सेम है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। यहाँ पे इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला एटम सेम है, इस कार्बन, दोनों कार्बन एटम से कनेक्ट होने वाला दूसरा एटम भी सेम है, दोनों कार्बन एटम से कनेक्ट होने वाला तीसरा एटम भी सेम है। अब क्या करेंगे, अब इसके लिए चेक करेंगे। तो इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला 3 ग्रुप जो है वो क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। और इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला 3 ग्रुप क्या है, इस कार्बन के साथ 3 ग्रुप कनेक्ट है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो पहला नंबर 1 पोजीशन किसको मिलेगा, क्लोरीन को। नंबर 1 पोजीशन किसको मिलेगा फ्रेंड, क्लोरीन को। तो क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो इस कार्बन एटम से कनेक्ट होने वाले तीनों ग्रुप दोनों में सेम है, पर इस कार्बन एटम से कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप दोनों में अलग है। यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है, इसलिए प्रायोरिटी ऑर्डर जो इसका ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो ज्यादा होता है। बोथ द एटम सेम, देन चेक नेक्स्ट एटम, नेक्स्ट एटम से सेम हो जाएगा तो फिर चेक, फिर क्या करेंगे, उसका नेक्स्ट एटम चेक करेंगे।
और यहाँ पे समझ, यहाँ पे कार्बन होता, CH3 होता, और यहाँ पे H होता, और यहाँ पे H होता, और यहाँ पे CH2Cl होता। तो देखो फिर इस कार्बन एटम के लिए जो 3 एटम है वो भी सेम हो जाते, ये दोनों कार्बन एटम के लिए जो 3 एटम है वो सेम हो जाते। तो फिर हम नेक्स्ट चेक करते, इसलिए मैंने वहाँ पे सो ऑन लिखा था। जब तक आपका सेम आ रहा है तब तक आप क्या करो, नेक्स्ट एटम के लिए चेक करते रहो जब तक आंसर ना आ जाए। ठीक है, इसके लिए हमें इस कार्बन से तो हम इसका ऑर्डर नहीं बता पाए, इस कार्बन की कनेक्टिविटी से हमारा ऑर्डर आया कि इस ग्रुप का जो पार्टी होगा इससे ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब आप खुद से ट्राई करेंगे, वीडियो पॉज करके। ये है चलिए बताइए फ्रेंड, बताइए। चलिए इसके लिए बताइए। तो देखो पहला एटम सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, एटॉमिक मास भी सेम है। तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 फेल हो चुका है। अब हम रूल नंबर 3 से जाएंगे। रूल नंबर 3 के लिए पहले क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये रहा C, और इस कार्बन से आपका 3 ग्रुप कनेक्ट है, एक ये ग्रुप कनेक्ट है और 2 हाइड्रोजन। तो CH और ये F, इसके बाद CH3, ये हुआ इस कार्बन से कनेक्ट होने पहला ग्रुप। पहला ग्रुप यही बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो ये बनेगा आपका सेकंड ग्रुप और ये बनेगा आपका थर्ड ग्रुप। ये क्यों पहला बना, ये सेकंड थर्ड क्यों बना, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन ज्यादा होता है ना, इसलिए पहला ये बना। यहाँ पे बताइए, तो इस कार्बन एटम से ये रहा आपका पहला ग्रुप कनेक्ट होने वाला। तो C, CH2, CH2, Cl और 2 हाइड्रोजन है। चेक करते हैं, देखिए आंसर आया कि नहीं आया। तो देखो इस कार्बन एटम से कनेक्ट होने पहला ग्रुप एटम जो है कार्बन है, इससे भी कनेक्ट होने पहला एटम कार्बन है, सेकंड हाइड्रोजन, सेकंड थर्ड हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन। तो इस कार्बन की कनेक्टिविटी से तो हमारा आंसर नहीं आ पाया। अब इससे निकालते हैं। तो इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला, इस कार्बन से 3 ग्रुप कनेक्ट है, फ्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो नंबर 1 कौन बनेगा? नंबर 1 तो आपका फ्लोरीन बनेगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो कार्बन हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, तो नंबर 1 पोजीशन कौन लेगा? फ्लोरीन। नंबर 2 कौन लेगा? CH3। नंबर 1 फ्लोरीन, नंबर 2 जो होगा, नंबर 1 फ्लोरीन, नंबर 2 CH3 और नंबर 3 हाइड्रोजन। ये होगा इस कार्बन का स्ट्रक्चर, है कि नहीं? यहाँ पे बताइए, तो इस कार्बन से 3 ग्रुप कनेक्ट है, एक ये और 2 हाइड्रोजन। तो पहला ग्रुप यही बन जाएगा आपका CH2, Cl, CH2, Cl, ये बन गया आपका पहला ग्रुप। दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन। अब चेक करते हैं, शायद आंसर आ जाए।
तो इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला एटम जो है फ्लोरीन है, और इस कार्बन एटम से कनेक्ट होने वाला पहला एटम जो है वो कार्बन है। इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला एटम जो है फ्लोरीन है, और इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला एटम कार्बन है। अब बताइए क्या हमारा आंसर नहीं आ गया? ये फ्लोरीन है और ये कार्बन है, तो यही से हमारा आंसर आ गया। अब कुछ लोग सोच रहे थे सर यहाँ पे क्लोरीन है, तो हमें तो लग रहा था ये आगे होगा, पर ये क्लोरीन इस कार्बन से कनेक्ट है ना। अभी हम इस कार्बन की कनेक्टिविटी देख रहे हैं ना, एक ऐसा यहाँ से डायरेक्ट जंप नहीं कर जाएंगे इस कार्बन पे, पहले इस कार्बन पे जाएंगे और फिर इस कार्बन पे जाएंगे ना। तो यहाँ पे यदि फ्लोरीन नहीं होता, यहाँ पे यदि समझ लीजिए हाइड्रोजन होता, तो फिर ऐसा हो जाता फ्रेंड, CH3 और HH। तो इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे सेम हो चुका है। अब इस कार्बन के लिए देखेंगे तो CH3H CHH, इस कार्बन में देखेंगे CHH, तब इस कार्बन की कनेक्टिविटी देखते हैं। पर यहाँ पे CH3 नहीं है, यहाँ पे फ्लोरीन है, तो इस कार्बन एटम से कनेक्ट होने वाला पहला एटम फ्लोरीन है और वहाँ पे CH3 है, इसलिए इस ग्रुप का जो पार्टी हो जाएगा उससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक तो बात ही नहीं पूछी ना, इस कार्बन का स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं थी, यहीं से हमारा आंसर आ गया। हाँ, पर यहाँ पे यदि CH3 होता और यहाँ पे CH2Cl होता तब ये जीतता, पर यहाँ पे तो फ्लोरीन था ना, इसलिए जीत गया। और इस कार्बन का जो पार्टी होगा, इस ग्रुप का जो पार्टी होगा, इससे ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आया? बताइए। तो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन है, तो हो सकता है कि इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा हो, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कम होता है। पर ये जो फ्लोरीन है इस कार्बन से कनेक्ट है, पर इस कार्बन का कनेक्टिविटी जो है इसका इस कार्बन से कनेक्ट है। इस कार्बन से पहला एटम जो है वो फ्लोरीन कनेक्ट है, और इस कार्बन से पहला एटम कार्बन कनेक्ट है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, इसलिए इस ग्रुप का जो प्रायोरिटी है उससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बताइए, यहाँ पे बताइए। तो ये रहा आपका पहला एटम जो कि दोनों में सेम है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, तो एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास सेम है। फिर हम सेकेंड एटम चेक करेंगे, तो ये रहा आपका सेकेंड एटम और यहाँ पे आपका सेकेंड एटम, तो सेकेंड एटम भी सेम है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है कि नहीं? सेकेंड एटम भी सेम है ना, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। अब ये जो कार्बन है वो एक साइड कार्बन से कनेक्ट है और दो साइड कार्बन से कनेक्ट है, मतलब इस कार्बन की कनेक्टिविटी कैसा है? कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसकी कनेक्टिविटी क्या है? कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन कनेक्ट है और दो कार्बन कनेक्ट है, मतलब इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप क्या है? कार्बन है, और इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप क्या है? कार्बन है। पर इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप क्या है फ्रेंड? फ्लोरीन है। इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप जो है फ्लोरीन है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है वही तो पहला ग्रुप बनता है ना। तो इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप फ्लोरीन है, और इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप क्या है? कार्बन है, कार्बन कार्बन, तो इसका जो पार्टी ऑर्डर है इससे ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? समझ में आ रहा है? बताइए फ्रेंड। यहाँ तक तो बात ही नहीं पहुंची ना, यहाँ पे यहीं से हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे बताइए, तो सेम ऐसे ही करेंगे। देखो पहला एटम कार्बन है, इस कार्बन से तीन ग्रुप कनेक्ट है, इस साइड भी कार्बन है, इस साइड भी कार्बन है, इस साइड भी कार्बन है, यहाँ पे भी सेम है, कार्बन कार्बन कार्बन। तो इसके नेक्स्ट ग्रुप पे जाएंगे, तो ये रहा कार्बन, तो इस कार्बन से इस साइड कार्बन कनेक्ट है, इस साइड कार्बन कनेक्ट है और दो हाइड्रोजन कनेक्ट है, और इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप क्या है? ऑक्सीजन है। इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप कार्बन है ना, इस कार्बन से दो कार्बन और एक हाइड्रोजन कनेक्ट है, तो पहला ग्रुप क्या बनेगा? कार्बन बनेगा। तो यहाँ पे पहला ग्रुप जो है कार्बन है, और यहाँ पे पहला ग्रुप क्या है? ऑक्सीजन है। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? ऑक्सीजन है, कार्बन का? ऑक्सीजन का, इसलिए इस ग्रुप का जो प्रायोरिटी है इससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यदि ये ऑक्सीजन यहाँ पे होता फिर सेम होता, पर ऑक्सीजन दूर है ना, ये ऑक्सीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन एटम से कनेक्ट है, और यदि थर्ड कार्बन एटम से प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि तीसरा कार्बन जो है इसमें वो कार्बन से कनेक्ट है, दो कार्बन और दो हाइड्रोजन से कनेक्ट है, तो ये कार्बन तो ऑक्सीजन से कनेक्ट ही नहीं है, और ये कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्ट है। और ये तीसरे आइटम से प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा आ जाएगा। पर तीसरे आइटम से तब चेक करेंगे जब आपका दूसरा आइटम से नहीं आए। यहाँ पे हमारा दूसरा आइटम से ही आंसर आ गया है, दूसरे आइटम से यहाँ पे कार्बन कनेक्ट था और यहाँ पे ऑक्सीजन कनेक्ट था, इसलिए इसका जो प्रायोरिटी इससे ज्यादा हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड? बताइए, आ रहा है समझ में? चलिए,
चलिए, तो कहाँ तक हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। CH2 CHCl2 CH2Br, ठीक है। चलिए बताइए। चलिए बताइए। तो देखिए फ्रेंड, ये रहा आपका पहला आइटम, तो दोनों में सेम है, तो रूल नंबर 1 फेल हो चुका है कि नहीं? रूल नंबर 1 फेल हो चुका, तब हम रूल नंबर 2 से जाएंगे, क्योंकि रूल नंबर 2 भी फेल हो चुका है। फिर दोनों का एटॉमिक मास जो है वो सेम है। अब रूल नंबर 3 से जाएंगे। रूल नंबर 3 से जाने से पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इस कार्बन से 3 एटम कनेक्ट है, फ्लोरीन फ्लोरीन कार्बन। तो किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है? वो आपका नंबर वन ग्रुप बनेगा, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो फ्लोरीन फ्लोरीन और ये आपका तीसरा ग्रुप बनेगा CH Cl2, ठीक है। ये मत सोचिए कि ये पहला ग्रुप बन जाएगा। पहला एटम देखना है, फ्लोरीन, पहला एटम फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। कुछ लोग सोचेंगे सर यहाँ पे क्लोरीन है इसके पास, तो ये पहला एटम बनेगा। नहीं, ये क्लोरीन इस कार्बन से कनेक्ट है ना, तो ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला एटम कौन सा है? कार्बन है ना। तो इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला एटम क्या है? कार्बन है। क्या इस कार्बन से क्लोरीन कनेक्ट हो रहा है? नहीं। यदि इस कार्बन से क्लोरीन कनेक्ट होता तो उसका नंबर 1 पोजीशन मिल जाता, क्योंकि नहीं होगा। इस कार्बन से कौन कनेक्ट हो रहा है? क्लोरीन हो रहा है। इस कार्बन से कौन कनेक्ट हो रहा है? कार्बन, इसलिए नंबर 3 पोजीशन मिला। और कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको नंबर 1 पोजीशन देंगे क्लोरीन को लेके। क्लोरीन कार्बन से कनेक्ट नहीं है, क्लोरीन इस कार्बन से कनेक्ट है। तो ये होगा इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर बताइए। तो इसका स्ट्रक्चर काफी आसान है कि ब्रोमीन को नंबर 1 पोजीशन और फिर H और H। तो इस कार्बन से कनेक्ट होने पहला एटम फ्लोरीन है, और इस कार्बन से कनेक्ट होने पहला एटम क्या है? ब्रोमीन है। तो इसका पार्टी ऑर्डर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। देखने पर लगा था ये ग्रुप बड़ा है, इसमें 2 क्लोरीन है, 2 फ्लोरीन, तो इसका पार्टी ऑर्डर ज़्यादा होगा। और जब हम स्ट्रक्चर बनाए तब हमें पता चला कि इस ग्रुप का जो पार्टी होगा इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन से कनेक्ट होने पहला जो एटम है वो फ्लोरीन है, और इस कार्बन से कनेक्ट होने पहला एटम जो है वो ब्रोमीन है, ठीक है। समझना है फ्रेंड? चलिए यहाँ बताइए। देखो यहाँ पे भी रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 फेल हो चुका है, रूल नंबर 3 से हमारा आंसर आएगा। दोनों में पहला एटम जो है वो कार्बन है, तो रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 फेल हो चुका है। अब हम रूल नंबर 3 से जाएंगे। रूल नंबर 3 में जाने से पहले ये रहा पहला और ये रहा दूसरा, ठीक है ना।
मैं इसी को दूसरा गिन रहा था, फर्स्ट है और ये सेकंड है आपका। तो यहाँ पे देखो पहला कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो रूल नंबर 1 तो फेल हो चुका है। अब हम रूल नंबर 2 से जाएंगे, रूल नंबर 2 भी फेल हो चुका है, दोनों का एटॉमिक मास भी सेम है। रूल नंबर 3 पे जाएंगे। रूल नंबर 3 जाने से पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन 2 3 4, हाँ नहीं यहाँ पे सिर्फ H ही होगा ना, तो 5 बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन। हाँ, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो इस कार्बन से 3 ग्रुप कनेक्ट है, एक तो ये, एक हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन। तो नंबर 1 पोजीशन कौन से ग्रुप को मिलेगा, फ्लोरीन को मिलेगा। एक कार्बन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का, इसलिए नंबर 1 पोजीशन फ्लोरीन को, फिर नंबर 2 इस ग्रुप को मिलेगा, CH2 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 Cl, और नंबर 3 पोजीशन हाइड्रोजन को मिलेगा। ये हुआ इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे बताइए, तो इस कार्बन से 3 ग्रुप कनेक्ट है, एक तो ये है, और नंबर 1 पोजीशन इसी को जाएगा, क्योंकि इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला एटम कौन सा है, कार्बन है, 2 तो हाइड्रोजन है, तो CH2 Br। इस कार्बन से जो 3 एटम कनेक्ट है, उसमें सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर किसका है, कार्बन का, तो वो नंबर 1 ग्रुप बनेगा, बाकी हाइड्रोजन नंबर 2 और हाइड्रोजन नंबर 3। चेक कीजिए, तो यहाँ पे करंट होने वाला पहला एटम, इस कार्बन से करंट होने वाला पहला एटम क्या है, फ्लोरीन, और इस कार्बन से करंट होने वाला पहला एटम कार्बन। तो किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, कार्बन या फ्लोरीन का, फ्लोरीन का, इसलिए ए वाले ग्रुप का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा बी वाले ग्रुप से। समझ में आ रहा है फ्रेंड, बताइए। यहाँ पे बताइए, ये रहा आपका पहला आइटम, क्योंकि दोनों में सेम है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास सेम है। अब इस कार्बन से कितना, 4 ग्रुप कनेक्ट है, एक तो हाइड्रोजन है और 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, यहाँ पे भी सेम है, 1 2 3, 3 कार्बन, एक हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन की कनेक्टिविटी से तो हमारा ऑर्डर नहीं निकल पाया। अब इस कार्बन की कनेक्टिविटी से चेक करते हैं, तो इस कार्बन से 4 ग्रुप कनेक्ट है, पहला नाइट्रोजन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है और चौथा हाइड्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो कार्बन से ज़्यादा होता है, इसलिए पहला ग्रुप तो आपका नाइट्रोजन ही बनेगा ना। तो पहला ग्रुप नाइट्रोजन, दूसरा ये कार्बन या तो ये कार्बन, तो दूसरा कार्बन बनेगा और तीसरा हाइड्रोजन बनेगा। यहाँ पे बताइए, तो पहला ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन और चौथा हाइड्रोजन। इस कार्बन से जो 4 ग्रुप कनेक्ट है उसमें नंबर 1 पोजीशन कौन लेगा, ये OH लेगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज़्यादा होता है। तो ये हुआ आपका पहला, इन दोनों में से कोई भी दूसरा, और बचा हुआ तीसरा और चौथा हाइड्रोजन। तो यहाँ इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला जो एटम है वो नाइट्रोजन है, और इस कार्बन एटम से कनेक्ट होने वाला पहला एटम क्या है, ऑक्सीजन है। तो किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का। इसलिए जो बी वाले ग्रुप की प्रायोरिटी है वो ए वाले ग्रुप से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है फ्रेंड, कैसे रूल नंबर 3 का इस्तेमाल करके आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताना है। तो पहले आपको रूल नंबर 1 लगाना है, जो ये कहता है कि प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। जिस ग्रुप का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको नंबर 1 पोजीशन, बचा हुआ ग्रुप जो है वो नंबर 2 पोजीशन ले लेगा। जब आपका रूल नंबर 1 फेल हो जाए तब आपको रूल नंबर 2 पे जाना है, जो कि कहता है कि यदि एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। जब आपका रूल नंबर 2 फेल हो जाए तब आपको रूल नंबर 3 से जाना है, जो ये कहता है जो दोनों एटम सेम हो जाए, दोनों एटम सेम हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट एटम चेक करना है। नेक्स्ट एटम चेक सेम हो जाए तो उसका नेक्स्ट एटम चेक करना है, वो भी नेक्स्ट, उसका भी नेक्स्ट एटम सेम हो जाए तो उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट एटम चेक करना है। कब तक, जब तक आपका प्रायोरिटी ऑर्डर का ऑर्डर निकल के ना आ जाए, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, आपका रूल नंबर 3 भी फेल हो जाता है, तो उस केस में आपको रूल नंबर 4 लगाना है, जो कि कहता है कि डबल बॉन्ड atoms counted 2 times and triple bond atoms counted 3 times। तो जब आपके ग्रुप में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को आपको 2 टाइम्स काउंट करना है और ट्रिपल बॉन्ड को 3 टाइम काउंट करना है।
जैसे देखिए तो इन दोनों का आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में बताना है कि कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, किसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा या किसका प्रायोरिटी कम होगा। तो पहले आप रूल नंबर 1 लगाएंगे। तो रूल नंबर 1 यही कहता है कि जो आपका पहला एटम है उस पहले एटम में जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको नंबर 1 पोजीशन देंगे। तो दोनों कैसा है, सेम है, आइडेंटिकल है, इसका भी एटॉमिक नंबर 6 इसका भी एटॉमिक नंबर 6। तो रूल नंबर 1 फेल हो चुका है। रूल नंबर 2 से जाएंगे। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है बताइए कि प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। तो इसका भी एटॉमिक मास 6 है इसका भी एटॉमिक मास 6। तो रूल नंबर 2 भी फेल हो चुका है। अब हम रूल नंबर 3 पे जाएंगे। तो रूल नंबर 3 क्या बोलता है, जब आप पहले एटम से नहीं निकाल पाओ प्रायोरिटी तो उसके नेक्स्ट एटम में जाओ, वहां से नहीं निकाल पाते फिर उसके नेक्स्ट जाओ, ऐसे ही करना है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला एटम ऑक्सीजन है, दूसरा एटम हाइड्रोजन है और तीसरा एटम हाइड्रोजन है। यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे देखो कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला एटम ऑक्सीजन है, दूसरा एटम क्या है, दूसरा एटम भी ऑक्सीजन है। जब डबल बॉन्ड से कोई ग्रुप एटम कनेक्ट होता है ना तो उसको आपको 2 बार मानना है। डबल बॉन्डेड एटम काउंट 2 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स काउंट करना है, और ट्रिपल बॉन्ड एटम काउंट 3 टाइम्स। तो यहाँ पे कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला एटम ऑक्सीजन है, दूसरा हाइड्रोजन है और तीसरा भी हाइड्रोजन है। यहाँ पे कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला एटम ऑक्सीजन है, दूसरा क्या है, दूसरा भी ऑक्सीजन है और तीसरा क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब बताइए, देखो पहला एटम तो दोनों में सेम है पर यहाँ पे दूसरा एटम क्या है, ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका रूल नंबर 2। रूल नंबर 4 जो ये कहता है डबल बॉन्डेड एटम को आपको 2 टाइम्स काउंट करना है और ट्रिपल बॉन्डेड एटम को आपको 3 टाइम्स काउंट करना है। ठीक है, चलिए ऐसा क्यों होता है, तो किताबों में इसका एक्सप्लेनेशन में दिया रहता है कि जितने भी पाई बॉन्ड है आप उन पाई बॉन्ड को पहले तोड़ दो। जितने भी पाई बॉन्ड है, जैसे इसके लिए हमें बताना है कि इसमें हमने डबल बॉन्ड एटम को 2 टाइम्स क्यों कंसीडर किया। तो इसमें ऐसा किताबों में लिखा होता है कि जितना भी आपका पाई बॉन्ड है उसको पाई बॉन्ड को तोड़ दो। जैसे यहाँ पे एक ही पाई बॉन्ड है तो इस पाई बॉन्ड को तोड़ दो। पाई बॉन्ड को तोड़ के क्या करो, इस कार्बन के पास एक बॉन्ड था तो पाई बॉन्ड जो तोड़ा है तो इस पाई बॉन्ड की जगह पे इस कार्बन के पास एक बॉन्ड बना दो, और इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला पाई बॉन्ड से इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला एटम कौन था, ऑक्सीजन। तो ये रहा ऑक्सीजन, कार्बन आपका ऑक्सीजन से कनेक्ट है। दूसरा, ये ऑक्सीजन भी इस कार्बन से पाई बॉन्ड से कनेक्ट था जो कि आपने तोड़ दिया है, तो इस ऑक्सीजन के लिए एक और बॉन्ड बनाओ और उस वो जो ऑक्सीजन रहेगा किससे कनेक्ट था, कार्बन से कनेक्ट था। तो ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है किताबों में, इसका एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर बना के ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है। अभी ये स्ट्रक्चर रियल नहीं है, इमेजिनरी है, हम सोच रहे हैं। ठीक है, उसका दिया हो गया हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला एटम ऑक्सीजन है, तो थोड़ा स्ट्रक्चर सही से बना नहीं है। अब पाई बॉन्ड तोड़ दो और इस कार्बन के पास पाई बॉन्ड था तो इसकी जगह पे कार्बन के पास एक बॉन्ड बना दो, और इस पाई बॉन्ड से कार्बन किसके साथ कनेक्ट था, ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बना दो। इसका भी पाई बॉन्ड तोड़ दिया आपने, और ऑक्सीजन किससे कनेक्ट था, कार्बन से कनेक्ट था पाई बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पे एक और बॉन्ड बना दो जिससे ऑक्सीजन जो होगा वो कार्बन से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर बना के इस बातों को एक्सप्लेन किया जाता है। अब देखिए कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला एटम ऑक्सीजन, ये चाहिए दोनों, दूसरा एटम भी ऑक्सीजन, तीसरा एटम हाइड्रोजन। तो इस तरीके से इमेजिनरी स्ट्रक्चर बना के किताबों में एक्सप्लेन किया होता है। तो यहाँ पे कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला एटम ऑक्सीजन, दूसरा एटम भी ऑक्सीजन, देख रहे हो ना, पहला एटम ऑक्सीजन, दूसरा एटम ऑक्सीजन और तीसरा एटम हाइड्रोजन। यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है, पहला एटम ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा एटम, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे दूसरा एटम जो ऑक्सीजन है और यहाँ पे दूसरा एटम जो आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, समझ में आया, बताइए। चलिए जैसे इसका बताइए, NH और C, यहाँ पे H भी होगा ना, CH
NH NH2। चलिए बताइए, तो पहले रूल नंबर 1 लगाएंगे। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि पहले एटम का आप एटॉमिक नंबर देखो, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी पायोरिटी ज़्यादा। तो ये तीनों में पहले एटम का एटॉमिक नंबर सेम है। फिर रूल नंबर 2 पे जाएंगे। रूल नंबर 1 फेल हो चुका है। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि पहले एटम का एटॉमिक मास देखो, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा उसकी पायोरिटी ज़्यादा। तो तीनों का एटॉमिक मास भी सेम है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 फेल हो चुका है। रूल नंबर 3 पे जाएंगे। रूल नंबर 3 कहता है जब आप पहले एटम से नहीं निकाल पाओगे तो फिर दूसरे एटम पे जाओ, और दूसरे एटम से निकल पाओगे फिर तीसरे एटम से जाओ। यहाँ पे देखो, कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला एटम क्या है? नाइट्रोजन। दूसरा एटम क्या है? नाइट्रोजन। तीसरा एटम क्या है? नाइट्रोजन। यही मैंने आपको बताया कि आप जब कोई एटम जब दूसरे एटम के साथ 2 या 3 बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा, जब 2 बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा तो उसको 2 टाइम मानना है, और 3 बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा तो 3 बार मानना है। यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे कार्बन के साथ 3 ग्रुप कनेक्ट है। एक तो ये NH, कितना 3 ग्रुप कनेक्ट है, 2 नाइट्रोजन और 1 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है ना। तो देखो पहला ग्रुप नाइट्रोजन, दूसरा ग्रुप नाइट्रोजन और तीसरा ग्रुप हाइड्रोजन है कि नहीं, एक हाइड्रोजन भी है। यहाँ पे बताइए, तो एक तो नाइट्रोजन होगा, ये कार्बन जो है 3 ग्रुप के साथ कनेक्ट है, एक NH2 के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ। तो पहला एटम तो नाइट्रोजन, दूसरा एटम हाइड्रोजन और तीसरा एटम भी हाइड्रोजन। तो आप बता दीजिए, यहाँ पे देखो इसमें भी पहला एटम नाइट्रोजन, इसमें पहला एटम नाइट्रोजन, इसका भी पहला एटम नाइट्रोजन। तो पहले एटम से नहीं बता पाए। इसमें दूसरा एटम नाइट्रोजन, यहाँ पे दूसरा एटम नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये तो सबसे लास्ट हो जाएगा पार्टी के ऑर्डर में, ये तो आपका सबसे लास्ट हो जाएगा, ठीक है नहीं। इन दोनों में बताइए, तो दूसरे एटम से तो नहीं बता पाए, तीसरे एटम से बताएंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये इसका पार्टी ऑर्डर जो है सबसे ज़्यादा हो जाएगा, है क्या, सबसे ज़्यादा इसका पार्टी ऑर्डर हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। तो क्या करना है आपको, पाई बॉन्ड तोड़ना है, एक पाई बॉन्ड को तोड़ना है और कार्बन के पास बॉन्ड बना देना है। और इस पाई बॉन्ड को यदि हमने तोड़ा है तो इस पाई बॉन्ड से कार्बन किसके साथ कनेक्ट था? नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन बना दो, ठीक है। एक और पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक और पाई बॉन्ड बना लीजिए। उस पाई बॉन्ड से कार्बन किससे कनेक्ट था? नाइट्रोजन के साथ। तीसरा तो सिग्मा बॉन्ड है ना, वो सिग्मा बॉन्ड से कार्बन नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट है। सिर्फ पाई बॉन्ड तोड़ना है, सिग्मा बॉन्ड नहीं तोड़ना है। इसमें 2 ही पाई होगा ना फ्रेंड, तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे बॉन्ड बनाया और कार्बन किसके साथ कनेक्ट था? नाइट्रोजन के साथ। दूसरे पाई बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे बॉन्ड बनाया और कार्बन किसके साथ कनेक्ट था? नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट था। इसके लिए बनाइए। तो देखो, सबसे पहले तो कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होते हुए हमें दिखाई दे रहा है, तो अब कार्बन को हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे और कार्बन के पास बॉन्ड बनाएंगे, और इस बॉन्ड से कार्बन किसके साथ कनेक्ट था? नाइट्रोजन के साथ। हाँ, नाइट्रोजन के लिए भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें नाइट्रोजन के लिए तो बनाया ही नहीं ना, ये तो सिर्फ कार्बन के लिए बनाया। अभी नाइट्रोजन के पास भी तो पाई बॉन्ड था, आपने तोड़ा तो नाइट्रोजन का भी पाई बॉन्ड टूट गया। तो नाइट्रोजन इस पाई बॉन्ड के साथ किसके साथ कनेक्ट था? कार्बन के साथ। तो नाइट्रोजन को एक कार्बन के साथ जोड़ेंगे। फिर इस पाई बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन किसके साथ कनेक्ट था? कार्बन के साथ। तो फिर से नाइट्रोजन को हम कार्बन के साथ जोड़ेंगे। ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। आप सोचेंगे सर कैसे बन रहा है, यहाँ पे तो कार्बन 2 आ गया, नाइट्रोजन 3 कार्बन 3 आ गया, नाइट्रोजन भी 3 आ गया, जबकि यहाँ पे तो 2 ही है, एक ही कार्बन है और एक ही नाइट्रोजन है। तो ये एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। इस बातों को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बनाया जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पे देखिए कार्बन, पहला एटम जो है कार्बन से कनेक्ट होने वाला नाइट्रोजन है, दूसरा एटम भी कार्बन से कनेक्ट होने वाला नाइट्रोजन है, तीसरा एटम भी कार्बन से कनेक्ट होने वाला नाइट्रोजन है। तो इस बातों को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर बुक में बनाया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पाई बॉन्ड तोड़ा और कार्बन के पास एक बॉन्ड लगाया और उसको बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन का रखा, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट था पाई बॉन्ड के थ्रू। यहाँ पे बताइए, तो ये रहा सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड को तो नहीं तोड़ेंगे आप। अब नाइट्रोजन के पास भी पाई बॉन्ड था, तो नाइट्रोजन के लिए भी एक बॉन्ड बनाओ, और नाइट्रोजन पाई बॉन्ड के किसके साथ कनेक्ट था? कार्बन के साथ कनेक्ट था। तो यहाँ पे कार्बन लेके आओ, और नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन भी है। इसमें देखिए, अब ये जो बात है यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएगी। कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप नाइट्रोजन, दूसरा ग्रुप नाइट्रोजन, तीसरा ग्रुप हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई पाई बॉन्ड ही नहीं है। तो यहाँ पे तो सीधा कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप NH2, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा भी हाइड्रोजन। तो पहला नाइट्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन, ठीक है। समझ में आ रहा है? बताइए फ्रेंड, इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है?
चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों का प्रायोरिटी ऑर्डर में बताना है कि कौन ऊपर होगा और कौन नीचे होगा। ठीक है, इन दोनों की प्रायोरिटी बताना है। तो देखिए यहाँ पे 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड में आपको क्या कंसिडर करना है कि वो एटम 3 टाइम उस एटम के साथ बॉन्डेड है। ट्रिपल बॉन्ड को आपको क्या करना है, काउंट करना है, 3 टाइम काउंट करना है। ट्रिपल बॉन्ड को आपको 3 टाइम काउंट करना है। तो यहाँ पे कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला एटम कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड को आपको 3 टाइम काउंट करना है ना, तो इस कार्बन से 3 बार ये कार्बन कनेक्ट है, 1 2 3। तो कार्बन से काउंट होने वाला तीनों जो ग्रुप है वो कार्बन ही है। यहाँ पे भी कार्बन से काउंट होने वाला तीनों ग्रुप क्या है, कार्बन है। कार्बन से काउंट होने वाला कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप कार्बन, कार्बन से कनेक्ट होने वाला दूसरा ग्रुप कार्बन, और कार्बन से कनेक्ट होने वाला तीसरा ग्रुप कार्बन। तो यहाँ पे भी तीनों ग्रुप कार्बन है, यहाँ पे भी तीनों ग्रुप कार्बन है। तो ऐसे तो आंसर नहीं आया। इसका वो जो इमेजिनरी स्ट्रक्चर था वो बनाएंगे तब इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे इस कार्बन की कनेक्टिविटी से आंसर नहीं आया, इसके नेक्स्ट एटम के कनेक्टिविटी से आंसर आएगा, इसलिए इसके लिए आपको इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे और इस कार्बन पे एक बॉन्ड बनाएंगे, और इस पाई बॉन्ड के थ्रू ये कार्बन किसके साथ कनेक्ट था, कार्बन के साथ, तो यहाँ पे कार्बन बना लेंगे। और ये कार्बन के पास भी पाई बॉन्ड था, तो इस पाई बॉन्ड के थ्रू भी कार्बन जो है एक कार्बन के साथ कनेक्ट था, तो यहाँ पे भी कार्बन के लिए एक बॉन्ड बनाएंगे और कार्बन को कार्बन के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, बताइए यहाँ पे एक और कार्बन के पास पाई बॉन्ड था, तो उसको भी तोड़ेंगे और इस कार्बन के पास एक बॉन्ड बनाएंगे और उसमें हम एक कार्बन को लगा देंगे, क्योंकि ये कार्बन जो है इस कार्बन के साथ कनेक्ट था। सिमिलरली इस कार्बन के पास भी एक पाई बॉन्ड था, जो कि ये कार्बन इस कार्बन के साथ कनेक्ट था पाई बॉन्ड से, तो उस पाई बॉन्ड को यदि आपने तोड़ दिया है तो इस कार्बन के पास पाई एक बॉन्ड बनाएंगे, और इस पाई बॉन्ड से कार्बन किसके साथ कनेक्ट था, कार्बन के साथ कनेक्ट था, तो यहाँ पे भी कार्बन बना लेंगे, और ये कार्बन जो है आपका हाइड्रोजन के साथ भी कनेक्ट था। ये हो गया इसका इमेजिनरी स्ट्रक्चर, है कि नहीं। अब इसको देखिए, जैसे इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप कार्बन, दूसरा ग्रुप कार्बन, तीसरा ग्रुप कार्बन, इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप कार्बन, दूसरा ग्रुप कार्बन, तीसरा ग्रुप कार्बन। तो यहाँ से तो आंसर नहीं आया फ्रेंड। अब देखिए यहाँ से तो आंसर नहीं आया, अब ये नेक्स्ट कार्बन को देखिए, इस नेक्स्ट एटम से कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप कार्बन, दूसरा ग्रुप कार्बन, तीसरा ग्रुप हाइड्रोजन। मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट एटम है उससे कनेक्ट होने वाला 3 ग्रुप जो है वो ऐसा है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, है कि नहीं। अब इसकी कनेक्टिविटी से तो हम नहीं बता पाए, तो नेक्स्ट एटम की कनेक्टिविटी से बताएंगे, तो उससे कनेक्ट होने वाला पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए, अब इस कार्बन के कनेक्टिविटी से तो हम नहीं बता पाए, तो इन तीनों में से किसी भी एक कार्बन की कनेक्टिविटी से बताएंगे, तीनों सेम है, तो H H H। तो इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप H, दूसरा ग्रुप भी H और तीसरा ग्रुप भी H। बताइए किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप कार्बन, दूसरा ग्रुप कार्बन, तीसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसकी जो प्रायोरिटी है इससे ज़्यादा हो जाएगी। ये हुआ आपका प्रायोरिटी का ऑर्डर। ठीक है, समझना है, बताइए। तो डबल बॉन्डेड एटम काउंट 2 टाइम्स एंड ट्रिपल बॉन्डेड एटम काउंट 3 टाइम्स, ये हमारा रूल नंबर 4। कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड दिख जाए तो उसको 3 टाइम काउंट करना है, और कोशिश करिएगा उसका इमेजिनरी स्ट्रक्चर भी बना लीजिए। ठीक है ना, कहीं कहीं पे इमेजिनरी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, जैसे यहाँ पे तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, हाँ, पर इसका प्रायोरिटी ऑर्डर बनाने के लिए आपको इमेजिनरी स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाते चलिए, ताकि यदि कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए तो आप आसानी से इमेजिनरी स्ट्रक्चर बना सके। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड, बताइए। तो ये था आपका रूल नंबर 4, समझ में आया। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 कहता है कि डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्डेड वाले एटम को आपको 2 बार मानना है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले एटम को आपको 3 बार काउंट करना है।
चलिए फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 5। वैसे रूल नंबर 5 की आपको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, रूल नंबर 4 तक से ही आपके ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर निकल के आ जाएगा, है कि नहीं। रूल नंबर 5 की आपको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। फिर भी कभी कभी क्या होता है, भूले बिसरे ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं जिसमें रूल नंबर 5 का इस्तेमाल करना होता है, इसलिए मैं ये रूल भी आपको पढ़ा दे रहा हूँ। वैसे ज़्यादा टीचर्स इस रूल को पढ़ाते नहीं है, ठीक है ना, 4 रूल तक ही पढ़ाते हैं, क्योंकि इस रूल से काफ़ी कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है कि जो आपका रियल स्ट्रक्चर है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी इमेजिनरी स्ट्रक्चर से। जो रियल स्ट्रक्चर है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी इमेजिनरी स्ट्रक्चर से, ठीक है ना। ये रूल नंबर 5 है। इसको कब लगाना है, जब आपका शुरुआत का चारों रूल फेल हो जाए, या शुरुआत के चारों रूल से आपका प्रायोरिटी ऑर्डर निकल के नहीं आए, तब आप रूल नंबर 5 लगाएंगे, जो भी कहता है कि जो रियल स्ट्रक्चर होता है उसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इमेजिनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे देखिए, तो इन दोनों की आपको प्रायोरिटी अरेंज करना है। इन दोनों का आपको क्या करना है, प्रायोरिटी अरेंज करना है, प्रायोरिटी को ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम रूल नंबर 1 लगाएंगे। तो देखो, पहला एटम दोनों में कार्बन है, तो एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 फेल हो चुका है। अब रूल नंबर 3 से जाएंगे। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि आप कनेक्टिविटी चेक करो, है कि नहीं। यदि आपका वो पहला एटम दोनों में सेम है, तब आप क्या करोगे, उस एटम की कनेक्टिविटी देखोगे। तो यहाँ कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला एटम कार्बन ही है, दूसरा एटम भी कार्बन ही है, और तीसरा एटम भी कार्बन ही है। रूल नंबर 4 से हम क्या करेंगे, बताएंगे कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला एटम कार्बन है, दूसरा एटम कार्बन है, तीसरा एटम भी कार्बन है। अभी अभी हमने पढ़ा कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें आप क्या करना है, ग्रुप को 3 बार कंसीडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप कार्बन, दूसरा ग्रुप कार्बन, तीसरा ग्रुप कार्बन। यहाँ पे बताइए, तो कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप कार्बन, दूसरा ग्रुप कार्बन, तीसरा ग्रुप कार्बन। तो इस कार्बन की कनेक्टिविटी दोनों में सेम है, इस कार्बन की जो कनेक्टिविटी है वो दोनों में सेम है। अब क्या करेंगे, इस कार्बन की कनेक्टिविटी चेक करेंगे, इस कार्बन और इस कार्बन की कनेक्टिविटी चेक करेंगे। तो इस कार्बन कनेक्टिविटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो इमेजिनरी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये पाई बॉन्ड तोड़ देंगे, उसकी जगह पे इस कार्बन में एक बॉन्ड बनाएंगे और इस कार्बन में भी एक बॉन्ड बनाएंगे। तो ये कार्बन किससे कनेक्ट था, इस कार्बन से कनेक्ट था, मतलब एक कार्बन से कनेक्ट था, तो यहाँ पे कार्बन बनाएंगे। ये कार्बन भी पाई बॉन्ड से किसी कार्बन से कनेक्ट था, यहाँ पे भी कार्बन बनाएंगे, है कि नहीं। एक और पाई बॉन्ड हमने जोड़ा था, ये वाला पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड किसके किसके बीच था, ये 2 कार्बन एटम के बीच था, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएंगे, इसके लिए भी एक बॉन्ड बनाएंगे। ये किससे कनेक्ट था, कार्बन से कनेक्ट था, तो यहाँ पे कार्बन बनाएंगे। ये किससे कनेक्ट था, ये भी कार्बन से कनेक्ट था, तो यहाँ पे भी कार्बन बनाएंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन। ये हुआ इसका एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर। तो जो पहला कार्बन है दोनों में उसकी कनेक्टिविटी सेम है, तो सेकंड कार्बन की कनेक्टिविटी चेक करेंगे। तो सेकंड कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप कार्बन, दूसरा ग्रुप कार्बन और तीसरा ग्रुप हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सेकंड कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप कार्बन, दूसरा ग्रुप कार्बन, तीसरा हाइड्रोजन। यहाँ पे बताइए, तो इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप कार्बन था, दूसरा ग्रुप भी कार्बन था और तीसरा ग्रुप भी कार्बन था। यहाँ पे बताइए, तो इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा हाइड्रोजन। तो देखिए, इसका भी कनेक्टिविटी दोनों में सेम है और इस कार्बन का भी कनेक्टिविटी दोनों में सेम है। क्या कोई तीसरा एटम है कंपैरिजन के लिए, नहीं, 2 ही एटम है। तो हमने चेक कर लिया, इस एटम के कनेक्टिविटी और इस एटम कनेक्टिविटी दोनों में सेम है। तो 2 ही एटम था, दोनों का कनेक्टिविटी सेम हो चुका है। रूल नंबर 4 जो यहाँ पे फेल हो चुका है। रूल नंबर 4 तो यही कहता है ना, रूल नंबर 3 यही कहता है ना कि आप क्या करो, यदि पहले एटम की कनेक्टिविटी सेम आ रहा है तो दूसरे एटम पे जाओ, दूसरे एटम की सेम आ रहा है तो तीसरे एटम पे जाओ। तो यहाँ पे जितना भी एटम है हमने उसके लिए चेक कर लिया, दोनों में कनेक्टिविटी सेम आ रहा है। अब हम रूल नंबर 5 लगाएंगे, जो कि कहते हैं रियल स्ट्रक्चर का जो प्रायोरिटी और अप्रायोरिटी होता है वो ज़्यादा होता है
इमेजिनरी स्ट्रक्चर से। जैसा हम ये जो स्ट्रक्चर बनाए वो कैसा है, इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है ऐसे फॉर्म में नहीं, ये तो एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। पर ये कैसा है, रियल स्ट्रक्चर है, इसीलिए बी का जो प्रायोरिटी हो जाएगा वो ए से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। रूल नंबर 5 कब लगाएंगे, जब रूल नंबर 4 फेल हो जाए। अब स्टूडेंट इसमें गलत क्या करते हैं कि देखिए यदि यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, जो कि रूल नंबर 4 में हमने ऐसा क्वेश्चन किया था कि नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि डायरेक्ट रूल नंबर 5 लगा देते हैं। कहते हैं कि ये एक रियल स्ट्रक्चर है और एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, इसलिए जो बी का प्रायोरिटी होगा वो ए से ज़्यादा होगा। पहले आपने चेक किया कि सारे एटम की कनेक्टिविटी सेम है कि नहीं, पहले तो कनेक्टिविटी से आंसर देंगे ना। जब सारे एटम की कनेक्टिविटी सेम हो जाए तब आपको रूल नंबर 5 लगाना है। इस एटम की कनेक्टिविटी अभी देखो दोनों में डिफरेंट है। यहाँ पे कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला एटम कार्बन, दूसरा एटम कार्बन, तीसरा एटम हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला एटम हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। तो इस हिसाब से तो एक ही प्रायोरिटी ज़्यादा होगी ना, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी डिफरेंट है। जब सारे एटम की कनेक्टिविटी सेम हो जाए तब आपको रूल नंबर 5 लगाना है। ठीक है, यहाँ पे मत लगा देना। स्टूडेंट ये क्वेश्चन काफ़ी गलत करते हैं कि जब सारे एटम की कनेक्टिविटी सेम नहीं भी रहेगा ना फिर भी आप रूल नंबर 5 लगाते हैं। जब सारे एटम की कनेक्टिविटी सेम हो जाए तब आपको क्या करना है, जैसे कि इस क्वेश्चन के लिए सारे एटम की जो कनेक्टिविटी थी वो सेम था, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए सारे एटम का जो कनेक्टिविटी था वो सेम था, तब आप रूल नंबर 5 लगा रहे थे। ठीक है, क्या आप ऐसे क्वेश्चन गलत करेंगे? नहीं। वैसे रूल नंबर 5 पे आपको क्वेश्चन बहुत काफ़ी कम देखने को मिलेंगे, पर यदि दिखे तो फिर आप क्या करोगे, रियल जो स्ट्रक्चर है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी इमेजिनरी स्ट्रक्चर से। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड? तो इस तरीके से ये 5 रूल है ग्रुप की प्रायोरिटी बताने के लिए। तो इन 5 रूल का इस्तेमाल करके आपको ग्रुप की प्रायोरिटी बताना है और फिर उस हिसाब से बताना है कि आपका मॉलिक्यूल क्या है, ई है कि जेड है। एक बार यदि ग्रुप की प्रायोरिटी पता चल गया तो फिर तो हम ई और जेड तो पता ही कर लेंगे। सेम ग्रुप, सेम प्रायोरिटी ऑर्डर, सेम साइड तो जेड, और सेम प्रायोरिटी ऑर्डर अपोजिट साइड तो ई। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। यदि आपको ग्रुप समझ में आ गया है तो वीडियो पॉज, सॉरी आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पता करने आ गया हो तो वीडियो पॉज करके पहले आप खुद ट्राई करेंगे और फिर सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। HCl चलिए बताइए फ्रेंड, कौन सा मॉलिक्यूल आपका ई है या कौन सा मॉलिक्यूल जेड है? ठीक है, तो अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी भी कर सकते हैं, समय है। तो अभी तक आपने कर लिया होगा। तो इन दोनों की प्रायोरिटी ऑर्डर पता करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है इससे, तो रूल नंबर 1 से हम बोल देंगे कि ये 1 और ये आपका 2। यहाँ पे बताइए कि हम ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ये रहा आपका पहला एटम, तो पहला एटम तो दोनों में सेम होगा। यहाँ पे जो 2 ग्रुप बनेगा उसमें दोनों में आपका पहला एटम, यदि बी से ऐसा लाइन ड्रॉ कर दे
और ऊपर वाले ग्रुप और नीचे वाले ग्रुप, ऐसे दो ग्रुप डिवाइड कर ले। तो पहला एटम तो दोनों में सेम है, तो पहले एटम से तो नहीं, दूसरे एटम से चेक करेंगे। तो दूसरा एटम यहाँ पे आपका कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कार्बन ज़्यादा होता है, तो इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2। और सेम पायोरिटी ग्रुप कैसा है, सेम साइड है, तो जेड। सेम पायोरिटी ग्रुप सेम साइड है तो जेड। यहाँ पे बताइए, तो देखो इसका पायोरिटी ऑर्डर पता करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ये 1 ये 2। यहाँ पे बताइए, तो ये जो कार्बन है, लाइन ड्रॉ करके दो ग्रुप में इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये जो कार्बन है दोनों ग्रुप में सेम है, ये सेकंड कार्बन भी है, दोनों ग्रुप में जो सेकंड एटम है कार्बन है, और इस कार्बन की कनेक्टिविटी दोनों में सेम है। जैसे ये कार्बन जो है यहाँ पे इस दो कार्बन से कनेक्ट है और दो हाइड्रोजन है। यहाँ पे बताइए एक कार्बन दो कार्बन से कनेक्ट है और दो हाइड्रोजन है। तीसरे कार्बन की कनेक्टिविटी दोनों में अलग अलग है, जैसे इसमें भी तीसरा कार्बन है, इसमें भी तीसरा कार्बन है, पर इसकी कनेक्टिविटी अलग है। यहाँ पे इस कार्बन के साथ 3 कार्बन कनेक्ट है और एक हाइड्रोजन कनेक्ट है, ठीक है नहीं। इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला शुरुआत का 3 ग्रुप जो है कार्बन है और चौथा हाइड्रोजन है। यहाँ पे बताइए, तो कार्बन कार्बन कार्बन, नहीं 2 ही कार्बन है, इस कार्बन से 2 कार्बन कनेक्ट है और 2 हाइड्रोजन कनेक्ट है। तो पहला 2 ग्रुप तो दोनों में सेम है, तो यहाँ पे तीसरा कार्बन है और यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन है, इसलिए नंबर 1 इसको और नंबर 2 इसको, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है तीसरा ग्रुप और यहाँ पे तीसरा ग्रुप हाइड्रोजन है। तो सेम पायोरिटी अपोजिट साइड तो ई, सेम पायोरिटी सेम साइड तो जेड, और सेम पायोरिटी अपोजिट साइड तो ई। यहाँ पे बताइए, देखिए यहाँ पे पहला एटम कार्बन है, यहाँ पे पहला एटम कार्बन है, इन दोनों का वाइट ऑर्डर बताएंगे। तो पहले एटम से तो नहीं बता पाए, अब क्या करेंगे, इसकी कनेक्टिविटी से बताएंगे। तो इस कार्बन के साथ 3 ग्रुप कनेक्ट है, एक हाइड्रोजन और क्लोरीन। इस कार्बन के साथ भी 3 ग्रुप कनेक्ट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो इस कार्बन से कनेक्ट होने पहला ग्रुप क्लोरीन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन के साथ कनेक्ट होने पहला ग्रुप हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, इसलिए नंबर 1 पोजीशन इसको और नंबर 2 इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं फ्रेंड, बताइए। यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे भी पहला एटम कार्बन है, यहाँ पे भी पहला एटम कार्बन है, तो रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 तो फेल हो चुका है। अब कनेक्टिविटी से बताएंगे, तो इस कार्बन से 3 ग्रुप कनेक्ट है, पहला तो फ्लोरीन है, दूसरा हाइड्रोजन है और तीसरा हाइड्रोजन है। इस कार्बन के साथ भी 3 ग्रुप कनेक्ट है, पहला ग्रुप ये है और 2 हाइड्रोजन है। ये हो गया आपका पहला ग्रुप और एक हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन। तो इसके साथ जो पहला ग्रुप कनेक्ट है, पहला एटम कनेक्ट है वो क्या है, कार्बन है, और इसके साथ पहला एटम क्या कनेक्ट है, फ्लोरीन है। इसके साथ कनेक्ट होने वाला ग्रुप कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कनेक्ट होने वाला ग्रुप फ्लोरीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे पहला एटम फ्लोरीन और यहाँ पे पहला एटम कार्बन, तो इसका पायोरिटी ज़्यादा होगा 1 2, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज़्यादा होता है ना। तो ये नंबर 1 नंबर 2, सेम पायोरिटी ग्रुप सेम साइड तो जेड, सेम पायोरिटी ग्रुप सेम साइड तो जेड। ठीक है, यहाँ पे बताइए, तो देखो इसका पायोरिटी ऑर्डर निकालने में कोई दिक्कत हुआ आपको नहीं। देखो यहाँ पे पहला दोनों ग्रुप में पहला एटम कार्बन है, दूसरा एटम यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी से दूसरा एटम यहाँ पे दोनों में कार्बन है, यहाँ पे भी दूसरा एटम का, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, पर यहाँ पे क्या है, कनेक्टिविटी दोनों में अलग अलग है ना। जैसे यहाँ पे कार्बन के साथ पहला एटम जो कनेक्ट है वो ऑक्सीजन है, दूसरा एटम कार्बन है और तीसरा एटम हाइड्रोजन है। यही है कार्बन कनेक्टिविटी, पहला एटम ऑक्सीजन, दूसरा एटम कार्बन और तीसरा हाइड्रोजन। यहाँ पे बताइए, तो इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप क्या है, कार्बन, दूसरा भी क्या है कार्बन, तीसरा है हाइड्रोजन। तो इस साइड ग्रुप, ये सेकंड वाले एटम से कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप ऑक्सीजन है, और यहाँ पे सेकंड वाले एटम से कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप जो है वो कार्बन है। तो ना 1 और 2, तो इसको 1 पोजीशन मिलेगा और इसको 2 पोजीशन मिलेगा। ठीक है, समझ में आया, बताइए फ्रेंड, समझ में आया ना। चलिए यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे भी देख लीजिए, पहला जो एटम है वो कार्बन है और दोनों में सेम है। तो फिर क्या करेंगे, कनेक्टिविटी चेक करेंगे।
नहीं ये होगा ना पहला एटम, सॉरी ये होगा आपका पहला एटम। यहाँ पे हमने कुछ गलत किया गया, हाँ ये होगा आपका पहला एटम। इस एटम से करंट वाला ग्रुप देखते हैं ना, सॉरी इसमें थोड़ा हम गलत कर रहे हैं, ये है आपका पहला एटम और ये है आपका पहला एटम। इसके लिए थोड़ी नहीं गिनते हम, इसको गिनते हैं ना, तो ये है आपका पहला और ये है आपका पहला, दोनों कार्बन है। पर हाँ इसी की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। देखो ये पहला है, दोनों में सेम है, तो फिर हम कनेक्टिविटी चेक करेंगे। ये आपका पहला है, दोनों में सेम है, तो फिर हम कनेक्टिविटी चेक करेंगे। तो कनेक्टिविटी ऑक्सीजन है, कार्बन या हाइड्रोजन है, कनेक्टिविटी कार्बन कार्बन हाइड्रोजन है। ठीक है, इसको पहला नहीं गिनेंगे, इन दोनों को पहला गिनेंगे। तो यहाँ पे भी कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप कार्बन कार्बन जो कि सेम है, तो फिर कनेक्टिविटी चेक करेंगे। यहाँ पे कार्बन से कार्बन से 3 ग्रुप कनेक्ट है, एक आपका CH3 कनेक्ट है, दूसरा फ्लोरीन है और फिर H है। तो इन सब में से सबका फ्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है? फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन आपका पहला ग्रुप है, फ्लोरीन के बाद फिर कार्बन और फिर हाइड्रोजन। ये होगा इस कार्बन की कनेक्टिविटी। यहाँ पे बताइए, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्ट है और 1 कार्बन कनेक्ट है, ठीक है ना। ये ब्रोमीन इस कार्बन के साथ फ्रेंड कनेक्ट नहीं है, गलत मत कर देना। ये ब्रोमीन जो आपका इस कार्बन के साथ कनेक्ट नहीं, इस कार्बन के साथ कनेक्ट है। तो इस कार्बन के साथ 3 ग्रुप कौन कौन सा कनेक्ट है? कार्बन कनेक्ट है, हाइड्रोजन कनेक्ट है और फिर से हाइड्रोजन कनेक्ट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप फ्लोरीन है और यहाँ पे कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप कार्बन है। तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है? फ्लोरीन का। तो ये आपका 1 और ये आपका 2। सेम पायोटी ग्रुप अपोजिट साइड, सेम पायोटी ग्रुप अपोजिट साइड, इसीलिए ई, जेड नहीं ई। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आपको? देखो मैं इसी को पहला ग्रुप मान रहा हूँ, पर इसको थोड़ी ना मानते हैं। डबल बॉन्ड से कनेक्ट होने डबल बॉन्ड के पास जो एटम कनेक्ट है, उस एटम से कनेक्ट वाले हम ग्रुप को क्या कहते हैं? पहला ग्रुप बोलते हैं। ये तो डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है ना, तो इसको तो 1 नहीं बोलेंगे, इसको 1 और इसको 1 बोलेंगे। या डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप जो कि दोनों में सेम है। जब दोनों में सेम है तो फिर इसकी हम कनेक्टिविटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इस कार्बन के साथ कार्बन कनेक्ट है और 2 हाइड्रोजन कनेक्ट है। इसके साथ भी यही है, कार्बन कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो पहले एटम की कनेक्टिविटी दोनों में सेम है। और सेकेंड एटम की कनेक्टिविटी चेक करेंगे, तो कार्बन 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 और हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसलिए इसकी जो पार्टी होगी इससे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड? बताइए। तो कहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक प्रैक्टिस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 चलिए बताइए, ई जेड, ई है कि जेड है? CH3 और डी।
चलिए बताइए ई जेड, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, ई है कि जेड है। तो अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो देखो इस एटम से इलेक्ट्रॉन वाला पहला ग्रुप जो है या पहला एटम जो है कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा होता है, कार्बन का, तो 1 और 2 यहाँ पे बताइए। तो इस एटम से इलेक्ट्रॉन वाला पहला एटम जो है कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो इसके दोनों ग्रुप जो है सेम है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। तो आप कनेक्टिविटी चेक करेंगे, तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन वाला पहला एटम कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो इसकी कनेक्टिविटी CH इस कार्बन के साथ ये कार्बन कनेक्ट है। अब ये कार्बन मत गिनो, ठीक है ना, ये कार्बन दोनों के लिए है ना, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। तो इस कार्बन से पहला एटम कार्बन और 2 हाइड्रोजन है। अब इससे तो आगे बढ़ गए ना, तो आगे देखेंगे ना, पीछे कहाँ देखेंगे। तो देखो इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला एटम भी कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो CH। यहाँ पे भी जो पहला एटम है उसकी कनेक्टिविटी सेम है। तो फिर दूसरे एटम देखेंगे, तो यहाँ पे भी दूसरा एटम कार्बन है और यहाँ पे दूसरा एटम क्या है, कार्बन है। यदि यहाँ पे ऑक्सीजन होता तो फिर ये जीत जाता, लेकिन पर दोनों एटम दूसरे में क्या है, दूसरा एटम जो है दोनों में वो क्या है, कार्बन है। तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो यहाँ से भी आंसर नहीं आया। तो किसे चेक करेंगे, कनेक्टिविटी से। इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला एटम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है ना, तो नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन का। तो इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला नाइट्रोजन, दूसरा कार्बन और तीसरा हाइड्रोजन। वरना यदि इसको आप छोड़ भी सकते हैं, मतलब यहाँ से हम आगे बढ़ गए ना, तो उसको आप निगलेक्ट भी कर दीजिए। इससे कनेक्ट होने वाला पहला नाइट्रोजन और फिर हाइड्रोजन, या इसके साथ आगे कार्बन भी कनेक्ट है ना, तो कार्बन लिख सकते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। जैसे इसके साथ ये आगे कनेक्ट है ना, कार्बन, यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे कनेक्ट होने वाला पहला एटम ये कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है और फिर हाइड्रोजन है। अब ये कार्बन भी लिख सकते हैं, पर इससे तो आगे बढ़ गया ना फ्रेंड, यहाँ पे तो हमारा आंसर नहीं आया था ना, तो इसके आगे बढ़ गए। तो अब इस कार्बन कनेक्टिविटी चेक कीजिए, ठीक है। अब इसको आप लिखेंगे तो ये दोनों सेम आएगा इसमें, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो यहाँ से हमारा आंसर आया, यहाँ पे इस कार्बन की कनेक्टिविटी में हमने देखा कि इस कार्बन से पहला एटम नाइट्रोजन है और यहाँ पे कार्बन है, तो इसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर 1 और नीचे 2, सेम प्रायोरिटी, अपोजिट साइड, तो ई, ठीक है। यहाँ पे बताइए, तो इससे करंट होने वाला पहला एटम जो है कार्बन है और यहाँ पे क्या, ये हाइड्रोजन है। डी का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। तो एटॉमिक नंबर 6 है, 1 है, तो ये जीत गया, ये 1 2। यहाँ पे बताइए, तो देखो इससे करंट होने वाला पहला एटम कार्बन, यहाँ पे पहला एटम कार्बन, तो रूल नंबर 1 तो फेल हो चुका है। अब रूल नंबर 2 से जाएंगे, इसकी कनेक्टिविटी चेक करेंगे। तो इस क्लोरीन के साथ 3 ग्रुप कनेक्ट है, सॉरी इस कार्बन के साथ 3 ग्रुप कनेक्ट है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, है कि नहीं, क्लोरीन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसके साथ बताइए, इसके साथ भी 3 ग्रुप कनेक्ट है। डबल बॉन्ड को आपको क्या करना है, 2 ग्रुप कंसीडर करना है। तो ऑक्सीजन, इसके लिए भी एक ऑक्सीजन, एक बॉन्ड के लिए एक ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड के लिए 2 ऑक्सीजन और फिर H। तो यहाँ पे पहला ऑक्सीजन है और यहाँ पे पहला क्लोरीन है, तो किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, क्लोरीन का कि ऑक्सीजन का, क्लोरीन का। ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 2, तो सेम प्रायोरिटी ग्रुप, अपोजिट साइड, इसलिए E, ठीक है। समझ में आ रहा है फ्रेंड, यहाँ पे बताइए। तो देखो यहाँ पे इससे करंट होने वाला पहला एटम कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, तो 1 2। यहाँ पे बताइए, तो इससे करंट होने वाला पहला एटम क्लोरीन 1 और इसको 2 मिल जाएगा ना। देखो इससे करंट होने वाला पहला एटम जो है कार्बन है और क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कार्बन ज़्यादा होता है, इसलिए नंबर 1 पोजिशन इसको मिल जाएगा। सेम प्रायोरिटी, सेम साइड, तो Z, ठीक है। यहाँ पे बताइए, तो इससे करंट होने वाला पहला एटम कार्बन है और इससे करंट होने वाला पहला एटम जो है वो कार्बन है, दोनों सेम है। तो पहले एटम से तो हमारा प्रायोरिटी नहीं निकल पाएगा, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 फेल हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, कनेक्टिविटी चेक करेंगे। तो इस कार्बन से 3 ग्रुप कनेक्ट है, OH और 2 हाइड्रोजन। तो पहला एटम जो है ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन और फिर हाइड्रोजन, यह है इसकी कनेक्टिविटी। यहाँ पे बताइए,
तो ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है, तो H H H। यहाँ पे बताइए, तो देखो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो रूल नंबर 1 तो फेल हो चुका है। रूल नंबर 2 से जाएंगे, रूल नंबर 2 भी फेल हो चुका है। रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 दोनों फेल हो चुका है। रूल नंबर 1 एटॉमिक नंबर से फेल हो गया, रूल नंबर 2 आपका एटॉमिक मास से फेल हो गया। रूल नंबर 3 से जाएंगे, रूल नंबर 3 क्या बोलता है, कनेक्टिविटी चेक करो। तो इस कार्बन के साथ 2 फ्लोरीन और 1 हाइड्रोजन कनेक्ट है, तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, फ्लोरीन का, तो आपका ग्रुप 1 बनेगा। तो ग्रुप 1 जो बनेगा वो फ्लोरीन बनेगा, फिर से फ्लोरीन बनेगा और फिर हाइड्रोजन बनेगा। तो हुआ इस कार्बन की कनेक्टिविटी। इसके लिए बताइए, तो इस कार्बन से 3 ग्रुप कनेक्ट है, 1 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन। तो क्लोरीन हाइड्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, क्लोरीन का। तो क्लोरीन आपका पहला ग्रुप बनेगा, सेकंड ग्रुप हाइड्रोजन और थर्ड ग्रुप भी हाइड्रोजन। तो क्लोरीन और फ्लोरीन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, क्लोरीन का। तो ये 1 और ये 2, और यहाँ पे 1 और ये 2, तो सेम पायोटिक ग्रुप, ये 1 था ना, हाँ ये 1 था, ये 1 और ये 2, तो सेम पायोटिक ग्रुप सेम साइड, तो Z। ठीक है, समझ में आ रहा फ्रेंड, बताइए। चलिए मिटा दे। चलिए बताइए यहाँ पे, तो वीडियो पॉज करके आपने अभी तक ट्राई कर लिया होगा। तो इन दोनों देखो, इन दोनों और इन दोनों का पार्ट ऑर्डर बताएंगे ना। डबल बॉन्ड से कनेक्ट होने वाला एटम ये है पहला, डबल बॉन्ड से कनेक्ट होने वाला एटम ये है, तो इसके लिए 2 ग्रुप चेक करेंगे। डबल बॉन्ड से जो एटम कनेक्ट है, उससे जो एटम कनेक्ट है या उससे जो ग्रुप कनेक्ट है, उसके लिए आप प्रायोरिटी बताते हो। तो डबल बॉन्ड से ये एटम कनेक्ट है और इससे जो 2 ग्रुप कनेक्ट है, इसके लिए आप प्रायोरिटी बताओगे। तो इन दोनों के लिए बताओ, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। बताइए, तो इससे कनेक्ट होने वाला, ये इसको नहीं, इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 1 देंगे, ठीक है ना। ये तो आपका डबल बॉन्ड का कार्बन है ना, तो इसको नंबर 1 कार्बन, इसको नंबर 1 कार्बन देंगे। तो इसकी कनेक्टिविटी बताइए, तो यहाँ पे कार्बन कनेक्ट है, कार्बन इसको नहीं देखेंगे, इससे आगे आ चुके हैं, तो कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन। तो इससे कनेक्ट होने वाला एटम, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। इससे कनेक्ट होने वाला एटम कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो, पहला ग्रुप एटम दोनों में सेम है, तो यहाँ पे दूसरा जो है वो कार्बन है और यहाँ पे दूसरा जो हाइड्रोजन है। इस हिसाब से इस ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, 1 और इसकी 2। तो सेम प्रायोरिटी सेम साइड है ना, 1 1 2 2, तो Z। यहाँ पे बताइए, तो बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इन दोनों का प्रायोरिटी तो बता देंगे, ये 1 और ये 2। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। यहाँ पे बताइए, तो इससे कनेक्ट होने वाला ग्रुप चेक करेंगे, तो यह है आपका कार्बन, यह है कार्बन, तो दोनों सेम है। तो रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 फेल हो चुका है। रूल नंबर 3 से जाएंगे, इसकी कनेक्टिविटी चेक करेंगे, तो ये कार्बन आपका ऑक्सीजन से कनेक्ट है और 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है, यह इस कार्बन की कनेक्टिविटी। ये कार्बन आपका सल्फर के साथ कनेक्ट है और फिर 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है। अब इस कार्बन से कनेक्टिविटी नहीं देखेंगे, क्योंकि इससे तो आगे बढ़ गए ना फ्रेंड। तो ये कार्बन जो है, या आप देखेंगे भी तो ये तो दोनों के लिए सेम है ना। तो ये कार्बन आपका ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है और 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है। ये कार्बन एक सल्फर के साथ कनेक्ट है और 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है। तो इस कार्बन से कनेक्ट होने वाला पहला ग्रुप ऑक्सीजन है और सल्फर है। ऑक्सीजन सल्फर में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है,
सल्फर की, फिर सल्फर का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, ये 1 और ये 2, तो सेम प्रायोरिटी सेम साइड, तो Z। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड? तो इस तरीके से आपको EZ सिस्टम बताना है, सेम प्रायोरिटी सेम साइड Z, सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड E। आप प्रायोरिटी कैसे पता करते हैं, उसके लिए मैं आपको रूल दिखा दिया हूँ, उस रूल का आप इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, दो ग्रुप के बीच में आप प्रायोरिटी ऑर्डर कंपेयर कर सकते हैं, या दो ग्रुप के बीच में आप प्रायोरिटी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी तक फ्रेंड हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमिना क्यों देखने को मिलता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण। किसी भी कारण से यदि आपके बॉन्ड का जो रोटेशन है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाए, किसी भी कारण से यदि आपके बॉन्ड का जो रोटेशन है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाए, तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमिना देखने को मिलता है। यही पढ़ा था हमने, और हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि ऐसा नहीं कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिर्फ डबल बॉन्ड के कारण होता है, बहुत सारे रीजन है रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होने के। उसमें हमने पहला टाइप स्टार्ट किया था जो कि था रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड, अबाउट डबल बॉन्ड्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का हमने पहला टाइप स्टार्ट किया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का हम पहला टाइप पढ़ रहे हैं, जो कि है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड। और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड में हमने दो टाइप कवर कर लिया है, जो कि था हमारा सिस ट्रांस सिस्टम, सिस ट्रांस सिस्टम, और सेकेंड टाइप जो है वो है EZ सिस्टम, EZ सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे तीसरा टाइप जो कि है सिन एंटी सिस्टम, सिन एंटी सिस्टम। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किसका टाइप है, स्टीरियो आइसोमर्स का, और स्टीरियो आइसोमर्स किसका टाइप है, आइसोमर्स का। तो आइसोमर्स के दो टाइप है, एक स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टीरियो। स्टीरियो में अब हम पढ़ रहे हैं, स्टीरियो आइसोमर्स के भी काफी सारे टाइप है, उसमें हम पहला टाइप पढ़ रहे हैं जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में डेफिनेशन में एक शब्द आया था जो कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या होता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना आपको तब देखने को मिलेगा जब किसी भी कारण से आपके बॉन्ड का जो रोटेशन है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाए। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के भी काफी सारे टाइप है, तो उन टाइप को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम पहला टाइप डिस्कस कर रहे हैं जो कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड में कितने टाइप्स है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड के भी टाइप्स है, जिसमें से हमने दो टाइप कवर कर लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा टाइप जो कि हमारा सिन एंटी सिस्टम। ठीक है, चलिए, तो थर्ड जो कि है सिन एंटी। तो सिन और एंटी जो होता है वो ऑक्साइम के लिए हम बताते हैं, ऑक्साइम के हम क्या बताते हैं, सिन एंटी बताते हैं। ऑक्साइम बनते कैसे हैं, तो दो टाइप का ऑक्साइम होता है, एक होता है आपका एल्डो ऑक्साइम और एक होता है आपका कीटो ऑक्साइम। तो एल्डो ऑक्साइम जो होता है फ्रेंड वो एल्डिहाइड से बनता है, जैसे ही आपका एक एल्डिहाइड है कि नहीं, एल्डिहाइड का जब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन होता है, जब एल्डिहाइड, ये आपका एल्डिहाइड है और ये क्या है, हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो जब आपका एल्डिहाइड का हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन होता है, स्ट्रक्चर गलत बन गया, एक मिनट रुक जाइए। जब आपका एल्डिहाइड का हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन होता है, तो इसमें प्रोसेस में क्या होता है, H2O मॉलिक्यूल या वाटर जो होता है एज अ बाई प्रोडक्ट इस रिएक्शन में फॉर्म होता है, और नाइट्रोजन आके इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। ऑक्सीजन की पोजीशन कौन लेता है, नाइट्रोजन ले लेता है, और H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो
OH, ये आपका एल्डो ऑक्साइन। क्या है? एल्डो ऑक्साइन, ये आपका एल्डो ऑक्साइन, एल्डो ऑक्साइन। ठीक है, तो जब एल्डिहाइड का हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन होता है, इस प्रोसेस में वाटर बाहर निकलता है और जो बच जाता है हम इसको क्या बोलते हैं? एल्डो ऑक्साइन बोलते हैं। अब इसी ऑक्साइन में हम पता करेंगे सिन एंटी सिस्टम। कैसे पता करेंगे? काफी आसान है। जब H और OH, एल्डो ऑक्साइन में क्या होगा? आपको H मिलेगा। अब एक और एंजाइम पढ़ेंगे जो कि होगा कीटो ऑक्साइन, तो उसमें आपको H नहीं मिलेगा, क्योंकि एल्डो ऑक्साइन कीटोन एल्डिहाइड से बनता है, इसमें आपको H मिलेगा और नाइट्रोजन के साथ तो OH कनेक्ट रहने वाला ही है। तो जब आपका H और OH सेम साइड होगा फ्रेंड, जब H और OH सेम साइड है कि नहीं है? सेम साइड होगा, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं सिन सिस्टम। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? सिन ऑक्साइन या सिल एल्डो ऑक्साइन, सिन एल्डो ऑक्साइन। H और OH सेम साइड, तो सिन एल्डो ऑक्साइन। इसको मिटा दे। तो H एंड OH सेम साइड, तो क्या बनेगा आपका? सिन, सिन। और H एंड OH, H एंड OH अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, तो क्या बनेगा आपका? एंटी, एंटी। जैसे ये क्या है? सिन है या एंटी है? ये क्या कर दिया मैं, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, तो H और OH क्या है? सेम साइड के अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, इसलिए एंटी। तो H और OH सेम साइड, तो सिन, और H और OH अपोजिट साइड, तो एंटी। एक किस में आप पता करेंगे? ऐसा आप किस में पता कर सकते हैं? एल्डो ऑक्साइन में, क्योंकि एल्डो ऑक्साइन में आपको H मिलता है। तो H और OH जब सेम साइड तो सिन, और H और OH जब अपोजिट साइड तो एंटी। ठीक है, ठीक है ना फ्रेंड? एक और टाइप का ऑक्साइन होता है जिसको हम बोलते हैं कीटो ऑक्साइन। कीटो ऑक्साइन क्यों? क्योंकि ये कीटोन से बनता है, कीटो ऑक्साइन। जैसे एक कीटोन का एग्जांपल है CH3CH2। तो जब कीटोन का हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन होता है, तो इस रिएक्शन में भी H2O एज अ बाई प्रोडक्ट हमें मिलता है। ठीक है ना? H2O या वाटर मॉलिक्यूल, इस रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल रिएक्शन में हमें एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो जब H2O इसमें से निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा? CH3 CH2, यहाँ से ऑक्सीजन चले जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा N, और ये आपका OH। तो एक इसका एग्जाम्पल है, कीटो ऑक्साइन का एग्जाम्पल है, कीटो ऑक्साइन का एग्जाम्पल है। आप देख रहे हो ये ऑक्साइन किससे बना है? एक कीटोन से बना है। जब यहाँ पे H होता या यहाँ पे H होता तो ये एल्डिहाइड होता, पर ये दोनों साइड क्या है? कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, तो ये क्या हुआ? आपका कीटोन हुआ। तो इसमें आप H और OH का इस्तेमाल करके सिन और एंटी नहीं बता सकते, H और रहना चाहिए,
जब H रहेगा तब तो आप H और OH का इस्तेमाल करके सीन और एंटी बता सकते हैं ना। तो क्या इसमें आप H और OH का इस्तेमाल करके सीन एंटी बता सकते हो? नहीं। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं? तो देखो फ्रेंड, इसका नाम कैसे लिखते हैं, ये CH3 ये OH के साथ क्या बना रहा है, सिन या एंटी। CH3 OH के साथ क्या है, सिन सिस्टम बना रहा है। तो यदि हम सिन लिखेंगे, सिन, यदि इसका नाम यदि हम सिन लिखें, सिन भी लिख सकते हैं एंटी भी लिख सकते हैं, बताता हूँ। यदि हम सिन लिखेंगे तो सिन में पहले हम मिथाइल को लिखेंगे, बाद में इथाइल को लिखेंगे। तो सिन मिथाइल, सिन मिथाइल, क्योंकि हमने सिन लिखा है ना, CH3 सिन सिस्टम बना रहा है, तो सिन मिथाइल और फिर बाद में इथाइल, सिन मिथाइल इथाइल कीटो ऑक्साइन, कीटो ऑक्साइन। अब इसका नाम हम एंटी भी लिख सकते हैं। यदि हम एंटी लिखेंगे तो जो सिस्टम एंटी बना रहा है उसका नाम पहले लिखेंगे। तो मिथाइल और इथाइल में से कौन OH के साथ एंटी सिस्टम बना रहा है, ये इथाइल। तो एंटी इथाइल, एंटी इथाइल मिथाइल, ये जो इथाइल है वो एंटी सिस्टम बना रहा है ना, इथाइल और OH अपोजिट साइड है। तो इथाइल मिथाइल एंटी इथाइल मिथाइल कीटो ऑक्साइन, कीटो ऑक्साइन। तो दोनों लिख सकते हैं, ऐसे भी नाम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि सिन लिखोगे तो जो सिस्टम या जो ग्रुप सिन बना रहा है उसका नाम पहले और जो दूसरा बच गया उसका नाम बाद में। एंटी, तो जो एंटी बना रहा है उसका नाम पहले और जो बच गया उसका नाम बाद में। जैसे इसका ही एक आइसोमर्स बना है, तो CH3 CH2 और CH3। तो इसमें बताइए कैसे नाम लिखेंगे। तो OH के साथ कौन सिन बना रहा है, ये इथाइल। तो आप लिखेंगे, आप यदि आप सिन लिखेंगे तो जो सिन बना रहा है उसका नाम पहले, तो ये इथाइल है, तो सिन इथाइल, ठीक है, मिथाइल, सिन इथाइल मिथाइल कीटो ऑक्साइन, कीटो ऑक्साइन, ऐसे लिख सकते हैं। यदि आप एंटी लिख रहे हैं तो जो सिस्टम एंटी, जो ग्रुप एंटी बना रहा है उसका नाम पहले लिखेंगे। यदि मैं एंटी पहले लिखूं तो एंटी कौन बना रहा है, मिथाइल, तो एंटी मिथाइल, एंटी मिथाइल, बच क्या गया, इथाइल, तो एंटी मिथाइल इथाइल, एंटी मिथाइल इथाइल कीटो ऑक्साइन। कीटो ऑक्साइन के लिए जगह नहीं है, मैं कीटो लिख दूं, कीटो ऑक्साइन, ठीक है। तो दोनों नाम लिख सकते हैं। यदि आप सिन लिख रहे हैं तो जो सिन बना रहा है उसका नाम पहले और जो बच गया उसका नाम बाद में। यदि आप एंटी लिख रहे हैं तो जो एंटी बना रहा है, जैसे ये CH3 इसमें एंटी बना रहा है, तो एंटी मिथाइल इथाइल कीटो ऑक्साइन। तो इस तरीके से आपको ऑक्साइन के लिए क्या यूज करना है, सिन एंटी सिस्टम का यूज करना है, ठीक है। लिख लेंगे नाम, सिन एंटी सिस्टम का इस्तेमाल करके आप नाम लिख लेंगे। तो यही था फ्रेंड आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमें इतना ही पढ़ना था। आज के लेक्चर में हमने अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड 2 सिस्टम को कंप्लीट किया, जो कि था हमारा EZ सिस्टम और सिन एंटी सिस्टम। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। गुड बाय।